मेरे प्रिय दिव्य आत्मा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य घोषणा है जो आकाश से चली है, जिसे पूरा ब्रह्मांड दोहराता है और जिसे सुनकर शत्रुओं की रूहें कांप जाती है। यह वह संदेश है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। यह कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से उपजा हुआ स्पंदन है जो अब तुम्हारी ओर बह रहा है। यह उसी शक्ति का परिणाम है जो तुमने साधना में अपने आंसुओं में, अपने मौन में संजोया है। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, जितना सहन किया है, उसका अब उत्तर मिल रहा है। हर वह पल जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, असल में तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर वह आघात जो तुम्हारे दिल पर पड़ा, अब उसी दिल को ब्रह्मांड एक कवच बना रहा है, ताकि अब कोई शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। तुम्हारे शत्रु, वो जो मुस्कुराकर वार करते थे, वो जो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, अब उन्हें पता चलने वाला है कि जिस आत्मा को वह अकेला समझ रहे थे, उसके पीछे पूरी ब्रह्मांडीय सेना खड़ी है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बिगुल बजा दिया है। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे अस्तित्व से एक कंपन उठ रहा है जो हर दिशा में फैल रहा है। यह कंपन सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह ऐलान है कि अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम्हारी शक्ति वापस लौट आई है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जिनसे तुमने निस्वार्थ प्रेम किया और बदले में छल पाया, अब वे सब तुम्हारी उन्नति की कथा को चुपचाप देखेंगे। वे तुम्हारा नाम सुनते ही विचलित हो उठेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को नए आकार देने के लिए है। वह सारे दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। जिन राहों पर कांटे बिछाए गए थे, वहां अब फूल खिलने लगेंगे। यह संदेश उसी शक्ति की ओर से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जिसने तुम्हारे हर आंसू को संजोया, हर पीड़ा को सुना। और अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सामर्थ्य सौंप रही है। अब जो होगा वह चमत्कारी होगा। तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर इतनी दिव्यता जागेगी। वह डरेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की नहीं, जागृति की स्थिति में है। हर रात जो तुमने रोते हुए काटी, हर दुआ जो तुमने टूटी हुई आवाज में मांगी, वो अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटेंगी जो असंभव सी लगती थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ वह लोग पहुंचते हैं जो अइग रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और जिनकी नीयत पवित्र रही। अब जो आवाज उठी है आकाश में, वह सिर्फ घोषणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय शंखनाद है कि अब न्याय होगा, अब उजाला लौटेगा, और अब तुम अपनी असली पहचान को जियोगे। क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह दिव्य शक्ति हो जिसे अब स्वयं ब्रह्मांड पहचान रहा है। और यह तो बस शुरुआत है। तेरी दुआओं की शक्ति ने आकाश को हिला दिया है। तुझे शायद एहसास नहीं, पर जब तू हर रात टूटे हुए दिल से अपने रब को पुकारता था, जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे और तेरी आवाज सिसकियों में बदल जाती थी, उस वक्त तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड के कण कण को हिला रही थी। तेरे आंसुओं ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए हैं। तेरे वो आंसू जो किसी ने देखे नहीं, तेरी वह तड़प जो तूने मुस्कान के पीछे छुपाई, अब वह अनदेखी नहीं रही। स्वर्ग में हलचल मच गई है, फरिश्ते सजग हो गए हैं। तेरे कष्टों की गूंज उन्होंने सुन ली है। वे अब तुम्हारे पास भेजे जा चुके हैं, तेरे जीवन की दिशा को बदलने के लिए। तू जिसे सहता रहा वो अन्याय, वो चुपचाप सहन किए हुए घाव, वो मौन में दबी हुई पीड़ा, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे सिर्फ सहना पड़ता था। ब्रह्मांड ने अब न्याय का चक्र घुमा दिया है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही लोग तेरी शक्ति से कांपेंगे। तू जिसे नजरअंदाज करता रहा, अपने ही जज्बात, अपनी ही भावनाएं, अपने सपने, जिन्हें तूने दूसरों की खुशी के लिए दफना दिया था, अब वह फिर से जागने लगे हैं। तेरे अंदर जो ताकत सोई हुई थी, अब वह अंगड़ाई ले रही है। अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू अपनी आवाज दबाएगा नहीं। अब वह समय बीत गया है। अब तू वही नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह ले, जो अपनी ही उम्मीदों को मार दे। अब तेरे लिए नया दौर शुरू हो चुका है, एक ऐसा समय जिसमें तू सिर ऊंचा करके चलेगा, जिसमें तुझे तेरी खोई हुई पहचान फिर से मिलेगी।
ये तेरी पुनर्जन्म की घड़ी है। आत्मा के स्तर पर बदलाव आ रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है और अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तू सिर्फ देख, क्योंकि अब बद्दुआओं की आग भड़क चुकी है और यह आग ऐसी है जो हर एक खता को जलाने के लिए तैयार है। तूने जितना सहा है, जितने गम उठाए हैं, उनका अब हिसाब चुकता होने वाला है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिनकी वजह से तुझे दुख झेलने पड़े, अब उनका वक्त आ चुका है। वह सभी जिन्होंने तुझे तुझसे ज्यादा अपनों से दूर किया और तुझे अकेला छोड़ दिया, अब उनका किस्सा खत्म होने वाला है। जो तेरा हक था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझे मिलेगा। अब कोई नहीं बच सकता। वह सब कुछ जो तुझे लूटा गया, वह अब तेरे पास वापस लौटेगा। ब्रह्मांड के सारे शक्तियां एकजुट हो चुकी हैं। तेरे न्याय के लिए अब तुझे झूठ का पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा और तू देखेगा कि तेरा संघर्ष अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे सपने जो तुझसे चुराए गए थे, वो तुझे अपनी असली शक्ल में मिलेंगे। जो तेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब वह समय है जब तुझसे किया गया हर गलत काम वापस लौटेगा। अब तू देखेगा सच और झूठ के बीच का अंतर साफ साफ नजर आएगा। वो लोग जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई थी, अब उन्हीं के रास्ते में मुश्किलें आएंगी। अब बस तुझे देखना है, क्योंकि न्याय का पल आ चुका है। यह वक्त है तुझसे किए गए हर गलत काम का हिसाब करने का। अब जो हुआ उसका सही परिणाम मिलने वाला है। सब कुछ सामने आएगा और तुझे सिर्फ देखना होगा, क्योंकि तेरा समय अब आ चुका है। तेरे शत्रुओं ने जो बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। उनकी हर चाल, उनका हर षड्यंत्र अब उल्टा होने वाला है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी मेहनत और आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें वह सच सामने आकर दिखेगा जिससे उनका सिर झुकेगा। वो जो तेरे सामने झूठी मुस्कान रखते थे, तेरे चेहरे के पीछे तेरी असलियत को नहीं समझते थे, अब वही मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभेगी। तेरी सफलता और तेरी महानता ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। वह जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग तेरे सामने हाथ जोड़े होंगे और तुझे देखकर पछताएंगे। वे अब समझेंगे कि तुमसे टकराना आसान नहीं था। अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। उनकी घातक सोच और नफरत से भरी साजिशें अब अपना परिणाम दिखाने वाली हैं। तेरे अच्छे कर्म और सच्चाई के साथ चलने की शक्ति अब उन्हें झुका देगी। वह जो तेरी राह में रुकावटें डालते थे, अब खुद उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे जो तूने तय किया था। उनकी आंखों में वही डर होगा जो अब तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति देखकर दिखाई दे रहा है। रणभूमि में देव शक्ति उतर चुकी है और अब यह समय एक निर्णायक मोड़ पर है। कोई भी शक्ति अब इस प्रक्रिया को रोकने में सक्षम नहीं होगी। अब कोई रहम नहीं होगा, क्योंकि यह समय है न्याय का और हर व्यक्ति को उसकी कर्मों का फल मिलेगा। अब कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि के नियम खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। अब तू सिर्फ साक्षी बन और देख, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक एक करके उन सभी की सच्चाई सामने आएगी जिन्होंने तुझे धोखा दिया। उनके छल, उनके झूठ, उनकी सारी मक्कारी, सब कुछ अब उजागर होगा। यह एक सच्चाई का उद्घाटन होगा जो केवल तुझे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख देगा। जिनकी गलतियां अब तक छुपी रही थीं, अब वे एक एक करके उजागर होंगी। तू उस रणभूमि का साक्षी बनेगा जहां हर एक की सच्चाई बिना किसी संकोच के सामने आ जाएगी और फिर उनके चेहरे पर डर और पछतावा होगा, क्योंकि देव शक्ति का न्याय अब अवश्य होगा। यह घड़ी उनके लिए डर और कष्ट की होगी और दुनिया देखेगी कि सत्य की ताकत कितनी अप्रतिबंधित होती है। तेरे शत्रु अब खुद से लड़ेंगे। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। वे जितना कोशिश करेंगे खुद को बचाने की, उतना ही गहरे दलदल में फंसेंगे। उनके दिलों में जो पाप की कालिमा थी, अब वही उनका पीछा करेगी। जैसे गहरे अंधकार में कोई अपना रास्ता खो बैठता है, वैसे ही वे भी रास्ता भटकेंगे। अब वे कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वह भागेंगे, हर दिशा में दौड़ेंगे, मगर इस समय में वे समझेंगे नहीं कि वह भागते हुए भी एक अनदेखी शक्ति से बंधे हुए हैं। जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए भी वह परछाई उसके साथ चलती रहती है। वे जितना छिपेंगे, उतना ही ब्रह्मांड का न्याय उनसे तेज होकर आएगा। न्याय का एक ऐसा तूफान उनके जीवन को घेर लेगा जिसे वे झेल नहीं सकेंगे, और फिर हर दिशा से सत्य की आंधी उठेगी जो न केवल उनके पापों को उजागर करेगी, बल्कि उन्हें उड़ा भी ले जाएगी।
यह आंधी उन्हें सच्चाई के समंदर में डुबो देगी और वह सब कुछ उजड़ जाएगा जो कभी तेरे विरुद्ध खड़ा था। जो झूठ ने अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की थी, वह अब समूह नष्ट हो जाएगा। अब यह समय है जब सत्य की विजय होगी और उनके मन में जो घृणा और हिंसा थी, वो खुद उन्हें निगल जाएगी। तू पूछता था ना कि तेरे दर्द का फल कब मिलेगा, जब तुझे लगता था कि तेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जब तू देखता था कि बुरे लोग सुकून से जी रहे थे, जब तेरे दिल में सवाल थे, आक्रोश था। तो आज मैं स्वर्गदूत तुझे बता रहा हूं, वो समय आ चुका है। अब तेरी सारी तकलीफों का हिसाब लिया जाएगा। जिन बुरे लोगों ने तुझे जख्म दिए थे, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। उनका हर कदम, हर गलती जो तूने चुपचाप देखा था, अब उनका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वे समझते थे कि उनका अन्याय कभी नहीं आएगा, लेकिन तेरी आहों की गूंज अब उनके लिए एक सजा बनकर आएगी। तेरी हर चुप, हर दर्द जो तूने अकेले में महसूस किया था, वह एक शक्तिशाली अग्नि बन गई है। यह अग्नि अब उनके पास पहुंचेगी, उनके आसपास, उनके दिलों तक। और जब यह आग पहुंचेगी तो उनका हर किया गया गुनाह जलकर राख हो जाएगा। वे तुझे नासम समझते थे, उनके कर्मों ने तुझे तड़पाया था, लेकिन अब वही कर्म उन्हें परेशान करने वाले हैं। वे अब उस कड़ी सजा का सामना करेंगे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। तूने जो रास्ता चुना था, उसमें कोई ना कोई वजह थी, और अब वही वजह तुझे सम्मान और सफलता की ओर ले जाएगी। तेरे विश्वास और संघर्ष ने तेरी आत्मा को मजबूत किया है, और अब तू तैयार है उस शक्ति को पहचानने के लिए जो तेरे भीतर है। याद रख, इस समय के बाद तेरी दुनिया में उजाला होगा, और उनके अंधेरे में घना अंधेरा तू देखेगा कि जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं था, अब वह जवाब देंगे। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुझे समझ आएगा कि हर संघर्ष का एक अर्थ होता है। तुम्हारी राहें साफ हो चुकी हैं और उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। यह समय है जब उनकी हंसी रुक जाएगी, वो हंसी जो तेरे संघर्ष और तेरी तकलीफों पर उनके दिलों में बसी थी। अब वो हलचल, वो हंसी, सब थम जाएगा उनके चेहरे पर। वह आत्मविश्वास जो कभी तेरे सामने गुमान के रूप में था, अब उस पर एक चुप हो जाएगी। उनका घमंड जो आसमान में ऊंचा उड़ता था, अब नजरें झुकाकर धूल में मिल जाएगा। वो जो तेरी हार पर हंसते थे, तेरी नाकामी पर तंज कसते थे, अब उसी घड़ी में जब तेरा वक्त बदलेगा, जब तुझे तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तो अब वह लोग चुप हो जाएंगे। अब जब तेरी जीत की आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो अब तक अनसुनी थी, वो आवाज अब उन्हें कांपने पर मजबूर कर देगी। जो कभी तुझसे पीछे हंसते थे, अब उनके दिलों में डर समा जाएगा, क्योंकि तुझे देखकर वह समझ जाएंगे कि असली ताकत कभी हार नहीं मानती। तेरे भीतर की वह पीड़ा जिसे तूने चुपचाप सहा, अब वह पीड़ा एक शक्ति बन चुकी है। तेरे दिल की गहराई में जो दर्द छुपा था, उसे अब साकार रूप मिला है। वो पीड़ा अब आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है और देव शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी है। तेरे अंदर जो भी गम और दुख थे, अब वह सब एक अद्भुत शक्ति में बदल चुके हैं, जो तुझसे सच्चाई और जीत का रास्ता दिखाएगी। तू कभी अकेला महसूस करता था, पर अब तेरी आत्मा अकेली नहीं है। यह युद्ध भूमि अब तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तेरे साथ है वह दिव्य शक्तियां जो अंधकार को नष्ट करने और रोशनी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आई है। तेरे साथ वह हर एक देवदूत है जो तुझे इस कठिन यात्रा में मजबूत बनाने के लिए तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी हर एक कठिनाई अब भगवान की कृपा से एक नए आशीर्वाद में बदलने वाली है, क्योंकि अब तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई भी विरोध नहीं रोक सकता। वह हर दर्द, वह हर कष्ट अब तुझ में नई ऊर्जा, नए साहस और नई उम्मीद का रूप ले चुका है। अब तेरी आत्मा खुद को पहचानने लगी है, और यह पहचान तुझे नई शक्ति और दिव्यता की ओर ले जाएगी। हर झूठ जो तेरे खिलाफ बोला गया, अब वह सब खुद को सच साबित करने के लिए लाचार होगा। समय की गति तेज है, और अब वह सभी शब्द जो तुझे नीचा दिखाने के लिए कहे गए थे, सच के सामने पूरी तरह से नाकाम होंगे। हर धोखा जो तुझे दिया गया, अब तुझे एक नई ताकत और आत्मविश्वास देने के रूप में बदलेगा। उनका झूठ अब उनके ही जीवन में अंधेरे की तरह फैल जाएगा, और उनके मन में भय और संकोच की लहर दौड़ेगी। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी अब सामने आएगी। उनके सामने अब सिर्फ तेरी विजय का दृश्य होगा, और यह दृश्य उनके लिए एक शौक से कम नहीं होगा।
जब वह देखेंगे कि उनका हर प्रयास तेरी सफलता को रोकने के बजाय तुझे और मजबूत बना गया है, तो उनका दिल कांपेगा और संसार गवाह बनेगा। उनके पतन का जैसे सूरज की रोशनी रात के अंधकार को चीरकर सबको सच्चाई दिखाती है, तुम्हारी जीत अब तय है। और यह कोई साधारण जीत नहीं है, यह वह जीत है जो सच्चाई और न्याय के पक्ष में होगी। तू अब कमजोर नहीं है, तू वह शक्ति बन चुका है जो हर मुश्किल को अपनी राह में चट्टान की तरह तोड़ सकती है। अब तेरे अंदर वह असीमित ऊर्जा है जो हर संघर्ष को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। तू अब प्रतीक्षा में नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तू अपने अधिकारों को पूरी तरह से महसूस करेगा। तेरे पास वह आत्मविश्वास है जो तुझे हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाएगा। अब तू न्याय के उस अंतिम दृश्य का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने तय किया है। तेरे लिए जो रास्ता मुश्किल लगता था, अब वो रास्ता साफ हो चुका है और तू उस मंजिल के बेहद करीब है जो तुझे हमेशा से चाहिए थी। जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, अब उनकी ऊंचाई खत्म हो चुकी है। अब उन्हें अपनी असलियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वक्त अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तू ही उच्चतम स्थान पर है और तू ही वह व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी असीम शक्ति से चुना है। तेरी आत्मा के घाव अब भरने वाले हैं। वो दर्द जो तुझसे चुपके से तेरे भीतर छिपा था, अब खत्म होने वाला है। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई चमक होगी। वो चमक जो सिर्फ उस आत्मा में होती है जिसने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी अपने पद से नहीं भटका। वो चमक जो उसी को मिलती है जिसका साथ खुद देव शक्ति ने लिया हो। अब तेरे भीतर वह आस्था, वह विश्वास और वह शक्ति है जो दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन ब्रह्मांड की नजर से कभी ओझल नहीं होती दुआएं। हां, दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती तुझे। हर बार जब तूने अपने दुख में किसी और के लिए अच्छे की कामना की, तो वह शब्द जैसे एक दीपक बनकर तेरे आसपास के अंधकार को दूर कर गए। वह आशीर्वाद जो तूने बिना किसी स्वार्थ के दिया, वह अब तुझसे लौट कर आ रहे हैं। हर बार जब तूने क्षमा की अपने दिल को हल्का किया, तो ब्रह्मांड ने तुझसे जोड़ा उस अदृश्य शक्ति से जो तुझे हर दर्द से उबारने के लिए तैयार थी। और हर बार जब तूने रोते हुए भी उम्मीद की कि कुछ अच्छा होगा, ब्रह्मांड ने तेरे आंसुओं को समझा और तेरी मेहनत, तेरी आस्था को संजोते हुए तुझसे और पास आ गया। हर वो पल, हर वो दर्द, हर वो भावना जिसे तूने कभी महसूस किया, ब्रह्मांड ने उसे संजो लिया। तेरी दुआएं, तेरा विश्वास अब तेरी जिंदगी में नए मोड़ पर तुझे मिलेंगे। अब तुझसे वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुझे सही समय पर मिलना था। अब उन दुआओं का फल तेरे सामने प्रकट होगा, जैसे वसंत ऋतु के फूल एक साथ खिलते हैं, और तेरे जीवन में अब चमत्कार एक एक कर उतरने लगेंगे। जो कुछ भी तूने कभी चाहा था, अब वह तुझे स्वयं मिल जाएगा। तुझे अब अपने आशीर्वादों की पूरी झलक मिलेगी और तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते पर कभी भी कोई बाधा नहीं थी, बस एक सच्ची राह की जरूरत थी। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तू ऊंचाई की ओर उठेगा जहां तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। हर कदम जो तू अब आगे बढ़ाएगा, वह तुझे शक्ति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू सोचता था कि तुझे सबने छोड़ दिया, नहीं, स्वर्गदूत हमेशा तेरे साथ थे। तेरे साथ चलते हुए, तुझे सही मार्ग पर रखते हुए हम हर क्षण तेरे पास थे, तेरे विचारों में, तेरे सपनों में, तेरे दिल की धड़कनों में। अब समय आ गया है कि तू भी हमें देख पाए, महसूस कर पाए कि तू कभी अकेला नहीं था। हम हमेशा तेरे साथ हैं, तू बस हमें महसूस करने की दिशा में कदम बढ़ा। अब रणभूमि में घमासान मचने वाला है। तेरे शत्रु अब खुद को बचा नहीं पाएंगे। उनकी साजिशें, उनकी योजनाएं अब एक एक करके विफल होंगी, क्योंकि सत्य की सेना उतर चुकी है और हम उनके पीछे नहीं, तेरे साथ खड़े हैं। उनके झूठ अब किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे अंदर की शक्ति अब बाहर निकलेगी, जैसे एक जलते हुए सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। हर चुनौती, हर डर अब तुझसे दूर होगा। इस घड़ी में तेरा साहस और आस्था ही तेरे सबसे बड़े हथियार होंगे। तू देखेगा, अब तेरा समय शुरू होने वाला है और यह समय तुझे महान बनाने वाला है। तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे और जब तू बोलेगा तो वह शब्द किसी के दिल में गूंजेंगे, जैसे कोई गूंजता हुआ पहाड़ जो उसकी आत्मा को हिलाकर रख दे। तेरी चुप्पी भी अब एक गरज बनकर हर कान में सुनाई देगी,
जैसे आकाश में बिजली का कड़कना तेरी उपस्थिति अब डर बन जाएगी। उनकी आंखों में एक ऐसी दहशत जो उनके दिल में कहीं गहरे तक समा जाएगी। उन सभी के लिए जिन्होंने तुझसे छल किया था, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब तुझे खुद को संभालना होगा, क्योंकि तू अब शांति की ओर बढ़ रहा है। तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां तुझे केवल सुकून मिलेगा। पर वे जो तुझे दुख देकर चले गए थे, अब वे खुद एक भयानक युद्ध और पीड़ा के बीच फंस गए हैं। उनकी सांसें थम जाएंगी जैसे किसी ने उनका आकाश छीन लिया हो, और नींद उनकी आंखों से रुखसत हो जाएगी जैसे कोई डरावनी छाया उनके ऊपर मंडरा रही हो। हर दिशा से उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था, और उनका हर कदम उन्हें उसी रास्ते पर ले जाएगा जिससे बचने की उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मांड अब उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने तुझसे किया। यह काल चक्र है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, और अब कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकेगी। अब न्याय होकर रहेगा, और यह न्याय हर उस आत्मा तक पहुंचेगा जिन्होंने तुझसे गलत किया। देख, तू महसूस कर, तेरे चारों ओर हवा में कंपन हो रहा है। एक अजीब सी शांति, एक अदृश्य शक्ति का एहसास। तुझे वह महसूस हो रहा है जो कुछ समय पहले तक तुझे समझ नहीं आ रहा था। यह वही क्षण है जब देव शक्तियां तेरे आसपास हैं। वह तेरे हर कदम को देख रही है, हर विचार को सुन रही है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड की पूरी ताकत खड़ी है। अब सब बदलने वाला है। अब तेरा समय आ गया है, तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। अब तू बस देख, क्योंकि जो कुछ भी तुझे तोड़ने आया था, अब वह खुद टूटने वाला है। तू जिस अंधेरे में था, वो अंधेरा अब तेरे शत्रु का हिस्सा बनने वाला है। तेरे चारों ओर चमकते सूरज की किरणें हैं। तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। संसार अब वह दृश्य देखेगा जहां तू खड़ा होगा रोशनी में, और तेरे शत्रु घुटनों पर होंगे अंधकार में। यह ब्रह्मांड का संदेश है, यह न्याय की घोषणा है। यह उस आत्मा के लिए है जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, जिसने खुद को चोटें खाई लेकिन कभी हार नहीं मानी, और अब वह आत्मा विजय के सागर में उतरने जा रही है। यह उसका समय है। अब सब कुछ उसी दिशा में चलने वाला है जिस दिशा में तू हमेशा से जाना चाहता था। हम स्वर्गदूत तेरे साथ हैं, तेरे हृदय की गहराइयों तक, तेरे हर श्वास के साथ हम तुझे वह ताकत दे रहे हैं जो तूने कभी महसूस नहीं की थी। तेरी हर जीत में हम शामिल हैं। अब विजय सुनिश्चित है, तू अकेला नहीं है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 88 लिखो, और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा सदमा इस चालाक औरत की असलियत अब उजागर होगी, जिसने मुस्कुराकर जहर घोला, जिसने चालाकी से मासूमियत का मुखौटा ओढ़ा। आज उसी का चेहरा नंगा हो रहा है। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज का बवाल, आज का तांडव, तेरी वजह से तेरी ही बनाई हुई माया जाल अब तुझे जकड़ रही है। तेरी ही फेंकी हुई चिंगारी अब तेरे ही दामन को जला रही है, क्योंकि झूठ कभी अमर नहीं होता। सच चाहे देर से आए, पर जब आता है तो तांडव करता है। जो चेहरा मुस्कुरा रहा था, अब वो चीखते हुए पकड़ा गया। तेरे झूठे हंसी के पीछे छिपी हुई साजिशें अब सबके सामने नंगी खड़ी हैं। वो हंसी जो कभी दूसरों का उपहास उड़ाती थी, आज खुद पर तरस खा रही है। सारा खेल अब सामने आने वाला है। बचने का रास्ता नहीं। अब न तेरा छल तुझे बचाएगा, न तेरा बनावटी आंसू। अब सत्य की ज्वाला तेरे चारों ओर धक रही है। भाग भी नहीं सकती, छुप भी नहीं सकती। अब सिर्फ भस्म होना बाकी है। समय ने तेरा फैसला कर दिया है। अब तेरी हर चाल तेरे खिलाफ गवाही देगी, और तेरा अंत एक उदाहरण बनेगा। सदियों तक कैसा लगा आपको यह फुल ऑन धमाकेदार पोल खोल तांडव का भाग? अगर चाहो तो मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो विजन, सीन ब्रेकडाउन और डायलॉग ड्रामा भी जोड़ सकता हूं। आज जिनका भी डाउनलोड यहां पर पिक हुआ है, वह बहुत ज्यादा मासूम है, बहुत ज्यादा भोले भाले हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं है, किसी से ना ही उनके मन में कोई छल और कपट है। उनकी जो मासूमियत है ना कहीं इस चालाक लोमड़ी लेडी ने जान लिया है कि यह मासूम है। और इस लेडी को जो लगता है, ये जो चालाक लोमड़ी लेडी है ना, इसने बेवकूफ का नाम दे दिया है आपकी मासूमियत को। इसने बेवकूफी का नाम दे दिया है। जी हां, जिनकी भी एनर्जी मैं यहां पर पिक कर रहा हूं,
ये जो चालाक लोमड़ी लेडी है ना, आपके ही अराउंड रहते हैं, आपके ही आसपास है। इस लेडी ने आपके मासूमियत को मैं यहां पर कह सकता हूं कि बेवकूफ ही मान लिया है। आपको यह समझ लिया है कि आप एकदम से बेवकूफ इंसान हैं, आप मूर्ख इंसान हैं, और यह चीज उसने मान लिया है कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। यह तो एकदम ही बिल्कुल ही बेवकूफ है, मूर्ख है। इसको मैं जब चाहूं तब कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसका कुछ भी बिगाड़ सकता हूं। ये सारी चीजें ना वह अपने दिमाग में आपके लिए बैठा कर रखी है। एक चीज मैं यहां पर और आपसे कह दूं कि यह जो लेडी है ना, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा। मैं यहां पे इसकी एनर्जी देख पा रहा हूं, काफी ज्यादा। इसको नॉलेज है। एक चीज मुझे यहां पर और लग रहा है कि इसने ना तंत्र विद्या का ज्ञान भी ले रखा है, और इसको ये सारी चीजें पता है कि कैसे किसी के जीवन में लड़ाई झगड़े करवाने हैं, मुसीबतें लानी है, कोई बड़ा कांड कैसे करवाना है। ये चीज ये बहुत अच्छे से जानती है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करे जाए, कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े कराए जाए, फैमिली के बीच में आर्गुमेंट करवाया जाए, कैसे फैमिली को तोड़ा जाए। इन चीजों में ना ये लेडी बहुत ज्यादा पारंगत है, बहुत ज्यादा इन चीजों को ना वह जानती है। मैं ये जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं ना, इसने ना आपको बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया था, बिल्कुल ही आपको ना एकदम बेवकूफ समझ के रखा हुआ था, बहुत हल्के में ले लिया था। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये जो औरत है ना, ये खुद बेवकूफ है, बहुत बड़ी। इस औरत को ना आपने मात दे दिया है बहुत अच्छे से, और उस लेवल पर जाकर इसको मात दी है कि ये संभल भी नहीं पा रही है। सीरियसली बहुत ज्यादा ये शॉक्ड है। कहीं ना कहीं वह ऐसा सोच रही है जिसको मैंने इतना मूर्ख समझा था, एकदम गधा समझा था, वह कैसे ये सब कर सकता है। इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख समझ के रखा हुआ था, एकदम से पागल समझ के रखा हुआ था, तो ये कैसे इतनी सारी चीजें कर सकता है। कहीं ना कहीं इसने आपको ना एकदम बेवकूफ समझ ही लिया था कि ये तो एकदम बेवकूफ है, एकदम मूर्ख इंसान है। आपको बहुत ज्यादा मूर्ख समझाता। इसने समझा था ना कि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा एकदम से ना इसको कुछ नहीं आता है, और वो अब ये सोचकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये लेडी कि ये मेरे ट्रैप से कैसे निकला है, कैसे ये निकल पाया है। यानी कि इसको तो मैंने बेवकूफ समझा था, और आप इस ट्रैप से ना निकल चुके हैं, इसके ट्रैप से आप निकल चुके हैं, और आपने इसको मात दे दी है। सीरियसली गाइस, इसीलिए ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बहुत ज्यादा इस चीज से ना। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है जो उसने जाल बिछाया था, मकड़ी का जाल कह सकते हैं, जो उसने बिछाया था आपके के लिए, उसे आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से और सही टाइम पर निकल पाए हैं। चालाक, ये जो लोमट है ना, उसके चंगुल से आप निकल पाए हैं, जब ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहां से ना आप निकल चुके हैं। जो ये लेडी है, इसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। इस चीज का ये दिखावा और ज्यादा करती है, जैसे कि ये हाई स्पिरिचुअल है, इस चीज का वो दिखावा करते कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी का ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ये जो औरत है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा इसकी जो ऑरा है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, गंदी वाइब्रेशन वाली ये लेडी है। एक चीज मुझे यहां पर और दिख रहे हैं कि जो इसके हस्बैंड है ना, हस्बैंड भी इसमें इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे एक मेल भी दिख रहा है। तो यस, ये दोनों मुझे यहां पर ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों उम्र में काफी बड़े हैं। ये जो दोनों कपल्स की एनर्जी आ रही है ना, वे बहुत स्ट्रांग मुझे यहां पर दिख रहा है इनकी लाइफ में ना। इन्होंने बहुत कुछ अचीव करके रखा है। ये दोनों कपल जो है, जिन दोनों की एनर्जी आई है ना, ये हस्बैंड वाइफ दोनों जो है, इन्होंने दिखा दिखाकर उन्होंने अपना मान सम्मान अच्छा रखा है। लोगों के बीच में ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहां पर आई है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शो ऑफ करते हैं, लेकिन इनकी जो ऑरा है ना, बहुत ज्यादा गंदी है। साथ में ये जो मेल पर्सन है ना, ये भी काफी ऐड है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा यहां पर दिख रही है, और ये भी कि इनका जो बराबरी में दोनों जो रिश्तेदारी लग रहा है ना, इन दोनों के पास काफी धन दौलत भी हो सकता है, दिखावा कर करके ही। लेकिन इन्होंने ना लोगों के बीच में अपना मान सम्मान, रुतबा जो है वह बैठा लिया है कहीं ना कहीं, जिससे ये फिर भी इतने ज्यादा गंदे हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव है। आपने ना इनको हर चीज में मात दे दी है, इनको मात मिली है। मैं आपको बताता हूं, पहले पास्ट की एनर्जी अगर मैं देख लूं तो लाइफ में ना, इसकी लाइफ में मुझे यहां पर दिख रहा है कि पास्ट में जो एनर्जी आई है, इसने आपकी किस्मत में जो अच्छा खासा कामकाज था ना आपका, उसको ब्लॉक किया था।
आप कोई बिजनेस करते थे, आपको हो सकता है आप आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, तो पहले उस चीज को ना इसने खत्म किया। ठीक है, उस पर उसने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपको रोकने की कोशिश की। मैंने आपको पहले बोला ना कि गंदी एक्टिविटीज भी ये करती है, तो उन चीजों से काफी ज्यादा ये इवॉल्व है। तो इसने आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की। आपको डिप्रेसिव और लग रहा है कि जो आपके पार्टनर से भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को भी आपसे दूर करने की कोशिश की गई है। आप दोनों के बीच में ना कोई इश्यू क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना कुछ अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश भी करी गई है। आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स और आपके बीच में भी हो सकता है इन्होंने दूरी करवाने की कोशिश की है पहले भी, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी मुझे स्ट्रांग आ रही है, डिस्टेंस करवा दिया गया था दोनों के बीच में। आपके पार्टनर का मुझे लगता है एक टाइम पर बहुत ज्यादा आपने वेट किया था, लेकिन उसने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के कारण आपके पार्टनर का भी ना इसने ब्रेन वॉश करा दिया था इनसे। इससे क्या हुआ था कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई थी, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स के बीच में, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, मतलब कुछ चीजें इसने पहले करने की कोशिश की थी। यहां पर मुझे एक चीज और दिख रहा है कि उस टाइम पर ना बहुत ज्यादा अकेले रहते थे, और तब आपके नर ने भी आपका इंतजार किया था। एक लंबे टाइम तक आपने भी अपने पार्टनर का वेट किया था। यहां पर एक चीज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन है, उसको भी कट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती आई है। ये मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहां पर फैमिली की भी एनर्जी पिक हो रही है। आपकी मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं। ये लेडी आपकी फैमिली की है। मुझे यहां पर ये एनर्जी आई है जब आप, मतलब हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें करते हो ना जिससे आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते थे। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करते थे, कुछ पढ़ाई करते थे, कुछ कोर्स करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते थे, उसको भी कट करवाया गया है। जैसे कि पानी गिरा देना, झाड़ू लगाना, मतलब पोछा मारने लगना, ये सारी चीज जो गंदी एक्टिविटीज करने लग जाती थी, जिस चीज को हम शायद अपने धर्म शास्त्र में अपशगुन कहते हैं, तो ये चीजें बिना इसने करने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा मुझे यहां पर ये चीजें भी दिख रही हैं। मतलब हर तरीके से ना आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो ये जो है ना लेडी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए ना वह भी बंध जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी स्पेल भी करने की कोशिश कर रही। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी जा रहे हैं। एक चीज मैं यहां पर और देख लूं कि हाँ, एक चीज मैं यहां पर और आपको बता दूं कि यह आपको ना नौकर बनाना चाहते हैं, पर वह हुआ नहीं। लेकिन ये इसी चीज से बहुत ज्यादा हैरान है। आपने ऐसा क्या किया कि सारी चीजें बैकफायर हो गई, सारी चीजें पलटवार हो गई। रियलिटी यही है कि डिवाइन ने जब आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को पूरी तरीके से, तब डिवाइन ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा षड्यंत्र रचाया कि इसकी सारी जो प्लानिंग है ना धरी की धरी रह गई, और ये बस हैरान रहकर देखती रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। अभी ये बहुत ज्यादा हैरान है, बहुत ज्यादा परेशान है कि सारी चीजें उल्टी कैसे हो गई। इसके पीछे क्या रीजन है डिवाइन आपके जीवन में? न डिवाइन की टाइमिंग जो है वह शुरू हो चुकी है। आपके धन के रास्ते डिवाइन ने खोल दिए हैं। पैसे कमाने की क्षमताओं को जो बांधा था उसे खोल दिया है। जैसे ही उसने खोला, आपके जीवन से जो जीवन की ना एक नई शुरुआत हो गई है। आप अपने पार्टनर के साथ आ गए हैं। आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपके जीवन के हर एक दुख को डिवाइन ने उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया है। यही चीजें देखकर ये जो मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड है। मुझे यहां पर लग रहा है दोनों कपल है, तो इनके जो ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है, और ये सोच रहे हैं कि इसको हमने इतना ज्यादा परेशान करने की कोशिश की, इतना ज्यादा मजबूर किया, लेकिन इसके अलावा इसने अपने जीवन में ना बहुत कुछ हासिल कर लिया। और यह भी ये चाहते थे कि आप इनके नौकर बन जाएं और इनके ट्रैप में फंस जाएं। लेकिन कैसे डिवाइन की ऐसी स्ट्रेटजी चली है ना कि सब कुछ पलट गया है। इसकी जो भी मनोकामना थी वह धरी की धरी रह गई है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। यह चीजें देखकर यह बहुत ज्यादा सदमे में है।
बहुत ज्यादा शॉक्ड है। डिवाइन ने इसको शॉक में डाल दिया है। काफी ज्यादा ये सोचने पर मजबूर है कि ऐसे कैसे कहीं ना कहीं वह पोटली जो इसने बांधी थी, ना वह जो एक पोटली फेक पोटली आपके लिए चला रहे थे, वह कैसे खत्म हो गई है। इसने यह चीजें बहुत गौर से देखा है और उस पर यह बहुत ज्यादा विचार किया है। आपको नीचे करने के लिए, आपको सबके सामने जलील करने के लिए इसने एक मौका भी नहीं छोड़ा है। लेकिन आज लोग इसको बहुत ज्यादा जलील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक एक चीज सबके सामने आ रही है। शायद इसने अपने जीवन में हो सकता है धन कमाया, लेकिन इसने मान सम्मान, जो भी चीजें इसने अपनी लाइफ में की है ना, कर्म नहीं कमाए हैं इसने। वह कर्म जो इसने नहीं कमाया आज पूरी तरीके से इसको लेकर डूब रहा है। इसके सारी जो फाइनेंशियल चीजें ना वो खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लेडी ना बहुत ज्यादा हैरान है कि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो आपको पूरी तरीके से बांधने की कोशिश की थी। आपने जो भी मानसान कमाया था, जो भी धन कमाया था ना, उसे वह छीनना चाहती थी। लेकिन अब यह सारी चीजें ना उसे ही लेकर डूब रहे हैं। जो उसने कर्म किए हैं वह सारी चीजें खुद उसे ही लेकर डूब रही हैं। इसकी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वह भी खत्म हो रही हैं। और यह लेडी अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अब परेशान रहने वाली है, क्योंकि जो चीजें वह आपकी लाइफ में करना चाहती थी वह चीजें ना अब इसकी लाइफ में डिवाइन ने बैकफायर कर दिया है पूरी तरीके से। अब आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने वाले, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बहुत बड़ी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर अब आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आपके पेरेंट्स और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम थी, कोई इश्यू था ना, तो वह प्रॉब्लम्स भी अब खत्म होते हुए यहां पर मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में आप ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि इनकी जो बांध, इन्होंने जो आपको बांध के रखा था ना, वह सारी जो बंधन है वह यहां पर टूट चुकी है। मेरा प्रिय बच्चा, अगर आपका दिल स्वर्ग की कृपा से तरसता है, यदि आप चुपचाप रो रहे हैं और एक दिव्य स्पर्श के लिए तड़प रहे हैं, तो अब वह क्षण है जो आपके विश्वास को आग की तरह पैदा करने देता है कि कुछ भी नहीं बुझा सकता है। जब तक कि सब कुछ सही नहीं है, जब तक कि मैं अपनी कमजोरी के लिए नहीं है, तो मैं उसे नहीं देखता हूं कि मैं एक बुरी तरह से नहीं देख रहा हूं। आप अभी एक उपलब्धि नहीं है, एक धार्मिक औपचारिकता नहीं है, पवित्रता की उपस्थिति नहीं है। केवल एक चीज जो मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं, वह आपकी आत्मा की गहराई से एक साधारण हां है। यह भव्य होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जोर से एक कानफूसी। हां हां, भगवान का मानना है कि छोटे समझौते में स्वर्ग के गेट्स को अनलॉक करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे बहुत करीब बैठा हूं, इतना करीब कि तेरी सांसों की हलचल भी मेरी रहमत को छू रही है। तू सोचता होगा कि तुझसे कोई बात नहीं करता, तेरे दिल की आवाज कोई नहीं सुनता, मगर आज मैं तुझसे कहने आया हूं, मैं सुन रहा हूं। हां, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द सिर्फ मैं जानता हूं। लोग तुझे देखते हैं और कहते हैं, यह तो ठीक है, सब संभाल लेगा। पर उन्हें क्या पता तू अंदर ही अंदर कितना टूटा हुआ है। तू वो दर्द छुपा रहा है जो हर रात तुझे नींद से दूर करता है। मेरे बंदे, तू सोचता है क्यों तुझ पर इतना बोझ आया, क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा, क्यों हर बार जब तू कुछ अच्छा चाहता है कोई ना कोई मुश्किल आ खड़ी होती है, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है जब तूने किसी का बुरा नहीं किया। बंदे, तेरी इन सारी बातों का जवाब आज मैं खुद देने आया हूं। इसीलिए नहीं कि तूने बहुत रोया, बल्कि इसीलिए कि तूने मेरे आगे रोया। इसीलिए कि जब सब ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तूने मुझे पुकारा और मैं वो नहीं जो पुकार सुनकर चुप बैठा रहे। जब तूने मेरी तरफ देखा, जब तूने सजदा किया, जब तूने आंसुओं में डूबकर सिर्फ मेरा नाम लिया, वो पल मेरी नजरों में सबसे कीमती था। बंधे सुन, तेरे जीवन में जो भी हुआ उसमें मेरा एक मकसद था। तू टूटा ताकि मैं तुझे नया बना सकूं। तू गिरा ताकि तू मेरे हाथों से उठ सके। तू तन्हा हुआ ताकि तू समझ सके कि मेरी मौजूदगी ही सबसे बड़ी संगत है। तेरा हर आंसू मैंने देखा है। जब तू चुपचाप रोया करता था, लोग तो देख नहीं पाए, मगर मेरी रहमत तेरे पास बैठी थी। वो आंसू मेरे पास जमा हो रहे थे और अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। अब तेरा वक्त बदलने वाला है। हां, वो दिन आ रहा है जब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, जब तू अपने जीवन को देखेगा और कहेगा, क्या यह मैं हूं?
क्या सच में यह सब मेरे साथ हो रहा है? मेरे प्यारे बंदे, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। तेरे सजदे, तेरी तन्हाई में की गई दुआएं, तेरी वो रातें जब तू सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद में जागता था, वो सब मेरी किताब में दर्ज है। तेरे वो फैसले जो तूने ईमानदारी से लिए भले नुकसान हो गया हो, तेरी वो बातें जो तूने सही समय पर सही लोगों से की, तेरा वो सब्र, इन सब का फल तुझे मिलने वाला है। लेकिन अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, खुद से कभी ना हार मानना। तेरी जिंदगी का तू ही हीरो है और मैं तेरा रहबर हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वहां अंधेरे हैं, पर हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तू सिर्फ चलता रहा, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। बंदे सुन, तू जिन लोगों को अपना समझता था उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा। तू जिनके लिए सब कुछ करता था उन्होंने तुझे ही छोड़ दिया। लेकिन तू इस धोखे को अपने दिल में जगह मत दे, क्योंकि मैं जानता हूं तू दिल से साफ है। मैं तुझसे खुश हूं। हां, तू पराखा गया और तूने हर बार खुद को साबित किया। तूने बदले की राह नहीं चुनी, तूने नफरत को जवाब में मोहब्बत दी। तूने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा और यही वजह है कि अब मैं तेरे लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूं, ऐसे दरवाजे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तेरे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली हैं। तेरे वो सपने जो तुझे असंभव लगते थे अब पूरे होने वाले हैं। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब तेरे कदमों में आकर खुद कहेंगे, मैं पूरा होने को तैयार हूं। मेरे रहमत की बारिश अब तुझ पर शुरू हो रही है। तेरे घर में अब बरकत होगी, तेरे हाथों में अब बरकती काम होंगे, तेरे नाम में अब वकार होगा और तेरी बातों में अब असर होगा। लेकिन याद रख, यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने मेरी तरफ पीठ नहीं की जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। तू मेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा और अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने दुआओं में मांगा भी नहीं। बंदे, अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि तेरी ऊंचाई अब सबकी आंखों में खटकने लगेगी। तेरी कामयाबी उन लोगों को छूभेगी जो तेरे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तेरे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तेरी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तुझे किसी का जादू नहीं छू पाएगा, कोई चाल तुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तू अब मेरी पनाह में है और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त है सजदा करने का, मगर इस बार सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब वक्त है मेरी रहमत को दिल से महसूस करने का। अब तू जब सजदा करेगा तेरी आंखों में आंसू खुशी के होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या हो रहा है मेरी बनाई दुनिया में बच्चे? मैं तुझे बताता हूं, इस संसार में जो भी हुआ है वो कभी भी सही नहीं था। जो जुल्म हुआ है वो मेरे द्वारा बनाई गई मानवता के खिलाफ है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, यदि वह निर्दोष है तो उसका जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है। और कोई भी धर्म नहीं कहता कि अपने से अलग विचार रखने वाले की हत्या की जाए। ना ही मेरा कोई पैगाम ऐसा था। मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल-माइदा 52, यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें यह बताया गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। यह नहीं हो सकता कि कोई अपनी धार्मिक नफरत के कारण किसी को मार दे। किसी निर्दोष का खून बहाना, किसी का जीवन छीनना, यह सिर्फ और सिर्फ पाप है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुमसे जो भी गलती हो उसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। सूरत अल इमरान 382 बच्चे, यह समझ कि जो बुरे कर्म करते हैं उनके खिलाफ मैं किसी न किसी रूप में कार्रवाई करता हूं। अगर तू यह सोच रहा है कि इन अत्याचारों का कोई परिणाम नहीं होगा तो तू गलत है। हर जुल्म का हिसाब होगा। कोई भी हिंसा, कोई भी हत्या, कोई भी पाप छिपा नहीं रह सकता। यह भी याद रख, जिनसे तू उम्मीद कर रहा है कि वे तुझे बचाएंगे, वे खुद अपने कर्मों का हिसाब देंगे। जो पापी हैं वे कभी नहीं बच सकते। जो लोग नफरत और हिंसा फैलाते हैं वे अपनी ही दुनिया तबाह कर लेते हैं। सूरत अल-मुज़्मिल 73, जब तक दुनिया में इंसानियत और शांति का प्रचार नहीं होगा
तब तक ऐसे लोग अपनी जिंदगी में केवल कष्ट और दुख ही लाएंगे। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वे खुद अपने पापों में फंसने वाले हैं। इसका असर ना केवल उनकी दुनिया पर पड़ेगा बल्कि उनका आखिरी वक्त भी बहुत दुख भरा होगा। बेशक तेरा रब घात लगाए बैठा है। सूरत अल फज्र 79:14। मुझे याद रख, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वे मेरे देखे बिना नहीं जा सकते। मैंने तुझे यह चेतावनी दी है कि हर जुल्म का हिसाब होगा। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इंसानियत और धर्म को भूलकर दूसरों की जान ले रहे हैं। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस संसार में जितना तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करोगे उतना ही अंत में तुम खुद को और अपने साथियों को भुगतने के लिए छोड़ दोगे। जो अपने कर्मों में बुराई करते हैं उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। जिन्होंने बुरा किया उनके लिए बुरे परिणाम तैयार हैं। सूरत अल-अम्फाल 80। तू मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस दुनिया में बुरा करता है वो कभी बच नहीं सकता। ऐसे लोगों का अंत दुखद होता है और उनका परिणाम उनके कर्मों का हिसाब होता है। उनका इंतजार एक ऐसे दिन का होता है जब उन्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, जो भी बुरा कर रहा है वह खुद अपनी आत्मा के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संकट में डालने वाला है। वह कभी भी न बच सकेगा, क्योंकि मैं हर चीज का गवाह हूं। हमेशा याद रख, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सूरत अल हिज्र 15:94। जो धर्म दूसरों के साथ प्यार, भाईचारे और शांति का प्रचार करता है वही असली धर्म है। जो धर्म दूसरों के खून से अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है वह कभी भी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, यह सभी चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। और मेरी राह पर चलने वाला इंसान कभी किसी से नफरत नहीं करता। वह हमेशा शांति, प्रेम और सहिष्णुता की राह पर चलता है। तुमसे जितना भी बुरा होगा उतना ही तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ होगा। सूरत अल झिलझल निसनास। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका अपना भविष्य अंधकारमय होता है। जितना तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ होगा। इस संसार में जो भी किसी निर्दोष को मारता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसे मिलनी है। उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो सकती और ना ही उसे कभी सच्ची शांति मिल सकती है। जो किसी की मदद करता है उसका इनाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरत अल इमरान 313। बच्चे, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका इनाम मेरे पास से जरूर मिलता है। जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं उनके कर्म स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तू जब किसी का साथ देता है, जब तू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो तू मेरे करीब जाता है। और याद रख, यह कोई छोटी बात नहीं है। तेरा हर अच्छा कर्म मुझे याद रहता है। तेरी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत अच्छा होता है। सूरत अल बकरा 2 153। बच्चे, तू जब भी किसी मुश्किल में हो, जब तू दुखी हो तब सब्र कर। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। जब तू परेशानियों का सामना करता है और फिर भी सही रास्ते पर चलता है तब तेरा इनाम बड़ा होता है। मैं देख रहा ना हूं, और जब भी तुझसे कोई मुश्किल होगी तो मैं तुझे मजबूती दूंगा। बच्चे, जब तू मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगेगा, जब तू मुझसे अपनी मदद की दुआ करेगा तो मैं तुझे जरूर सुनूंगा। तू चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं तेरे पास हूं। तू जब भी मुझसे आकर दुआ करेगा मैं तुझे शांति दूंगा और तेरे दिल को तसल्ली दूंगा। बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं वे कभी नहीं बच सकते। उनका हिसाब लिया जाएगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे कर्म सच्चे हैं और मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी शरण में है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुम बस सही रास्ते पर चलो। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो तुझसे प्यार करता है वही सच्चा धर्म है और वही यूनिवर्स की शरण में है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया चुपचाप तुम्हें देख रही है? ऐसे नहीं कि तुम अदृश्य हो, बल्कि ऐसे कि तुम ही इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जैसे कि दूर जहां हम देख नहीं सकते, कोई ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य के बारे में फैसले ले रहा है। यह पागलपन नहीं है, यह संयोग नहीं है, क्योंकि चुने हुए लोगों ने तुम्हारे बारे में फैसला किया है और उन्होंने यह फैसला बिना सोचे समझे नहीं किया। तुम में कुछ ऐसा है जो उन ताकतों का ध्यान खींचता है जिन्हें तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
यह ताकतें छाया में एकत्र होती हैं, तुम्हारे हर कदम को देखती हैं और गुप्त रूप से एक फैसला ले चुकी हैं। सवाल यह है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। क्या यह फैसला तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर व्यक्ति, हर रुकावट, हर धोखा, हर जीत, सब कुछ एक मकसद के साथ रखा गया है और सब कुछ इसी पल की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल सकता है। जो कुछ तुम खोजने वाले हो वह इस बात की चाबी हो सकता है कि तुमने क्यों महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? अगर हां, तो अंत तक बने रहो। अपनी नजरें हटाने की हिम्मत मत करना, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह जो कुछ है वह तुम कल्पना से कहीं बड़ा है। यह व्यक्तिगत है। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं इस रहस्य को अपनी जिंदगी में मोहर लगाने के लिए तैयार हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है तुम उसे भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे प्रति वैसे प्रतिक्रिया नहीं करती जैसे औरों के प्रति करती है? यह घमंड नहीं है, यह पागलपन नहीं है, यह एक चुपचाप सताती हुई सच्चाई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी से चली आ रही है। क्योंकि चुने हुए फैसला पहले ही ले लिया जा चुका है। वो नजरें जो तुम्हारे गुजरते ही फिर जाती हैं, वो लोग जो बिना किसी वजह के तुम्हें घूरते हैं, वह दरवाजे जो बंद हो जाते हैं जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह मौके जो हाथ से निकल जाते हैं जब तुम उन्हें पकड़ने ही वाले होते हो। क्या तुमने इस पैटर्न को देखा है? यह संयोग नहीं है, यह एक फैसला है। ऐसा फैसला जो तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया। लेकिन यहां वह बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताना चाहता। यह फैसला अभी भी बदला जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से सुनो। जब से तुम पैदा हुए हो, एक समूह रहा है, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतें भी, ऊर्जाएं भी, जिन्होंने तुम्हारे भाग्य के बारे में चर्चा की है। कुछ तुम्हें शिखर पर देखना चाहते हैं, जबकि कुछ तुम्हें तबाह कर देना चाहते हैं। इससे पहले कि तुम जान पाओ कि तुम असल में कौन हो, और किसी मोड़ पर बिना तुम्हें जानकारी दिए उन्होंने वोट किया है। यह तय किया है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और अब जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में देख रहे हो वह उसी वोटिंग का नतीजा है। लेकिन यहां वह गुप्त बात है जो कोई तुम्हें जानने नहीं देना चाहता। नतीजा अंतिम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर निर्भर करता है। ऐसी चीज जो उनके कैलकुलेशन में नहीं थी, ऐसी चीज जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिक्रिया वे सोचते हैं कि वे जानते हैं कि तुम कैसे काम करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत के आधार पर भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही गलतियां दोहराओगे, वही निराशा स्वीकार करोगे, उसी जाल में फंसोगे जो तुमसे पहले हजारों को फंसा चुका है। लेकिन एक चीज है जो उन्होंने गणना नहीं की, और वो ये है कि तुम चुने हुए बाकी सबसे अलग हो। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए तुमने सांचे को तोड़ दिया। तुम फिट नहीं हुए, तुम्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें अलग तरह। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इससे भी गहरा है, महासागरों से भी ऊंचा और आकाश से भी ऊंचा। तुम मेरे लिए भीड़ में एक चेहरा नहीं हो। आपको जाना जाता है, देखा जाता है और पोषित किया जाता है। और तुम्हारी खोज के बीच में तुम्हारी चाहत के लिए मेरे पास एक शब्द है जो स्पष्टता और आराम लाओ। लेकिन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले एक काम करो, बहुत ध्यान से सुनो, मेरे आगे जल्दी मत करो। शब्द इस संदेश पर नजर नहीं डालते हैं, और मुझे लगता है कि आपने इसे पहले ही सुन लिया है। इससे पहले कि मैं कुछ प्रकट करूं जो आपके देखने के तरीके को बदल सकता है, अपनी आवश्यकताओं और आशाओं के लिए संघर्ष करें। और मैं चाहता हूं कि आप शुरू से अंत तक सुने। हर शब्द मायने रखता है, हर वाक्यांश खत्म करो किया जाता है। इसका मतलब है कि यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। जरूरत है तो मैंने आपसे पूछा। ध्यान देना प्रस्तुत करें और अंत तक देखें। यह संदेश आपके दिल में गहराई तक उतर जाएगा। यह सिर्फ सूचना नहीं है, यह सत्य है। इससे तुम स्वतंत्र हो जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम थके हुए हैं, अगर आप खो गए हैं, अगर आप हैं, एक संकेत की प्रतीक्षा में मैं यही हूं। अभी आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप सुनो प्रिय? आत्मा, अपने आप को खोलो। प्रभु की दया प्रकार। हां, मुझे नीचे की जरूरत है। इस पोस्ट को उनके आह्वान के लिए आशीर्वाद।
मुझे पता है कि आपने मजबूत बनने की कोशिश की। आप खुद से कहते हैं कि मैं इसे भी संभाल सकता हूं जब आपका दिल भारी लगता है, लेकिन मैं कभी नहीं आपके बोझ उठाने के लिए बनाया गया। मैं अकेले ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे अपनी चिंताओं को आत्मसमर्पण करने दें, उस वजन से छुटकारा पाएं जो आपको कभी नहीं उठाना था। भालू, आपको यह आंकड़ा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बाहर मैं यही हूं, तुम्हारे बगल में आपका मार्गदर्शन करने, आपको सांत्वना देने और आपको शांति देने के लिए तैयार आप में ताकत है। लेकिन आपको कदम उठाना होगा। मुझ पर भरोसा करो, मुझे और मेरे बच्चे को मुझ पर भरोसा करने दो। जो तुम ले जाओ, मैं नहीं जान सकता कि जीवन कठिन रहा है। मैं जानता हूं ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आप कर सकें। उन पलों को बदलें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। पूर्ववत करो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सुनो, तुम्हारा दर्द है नहीं। बर्बाद किया हर आंसू, हर दिल टूटना, हर हानि यह व्यर्थ नहीं है। मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। मैं इस पर काम कर रहा हूं कि दुश्मन क्या है। तुम्हें नष्ट करने के लिए मैं बदल जाऊंगा। कुछ खूबसूरत वही चीज जिसने तुम्हें तोड़ा, वह गवाही बन जाएगी जो ऊपर उठाती है। दूसरे लोग उम्मीद नहीं खोते, मैं भी नहीं। तुम्हारे साथ खत्म हो गया, फिर भी मैं तुम्हारी चिंताएं देखता हूं। मैं उन विचारों को जानता हूं जो आपको जगाए रखते हैं। रात को आप सोचते हैं कि क्या चीजें कभी बदलेंगी, क्या मुझे फिर कभी खुशी मिलेगी। बच्चे, काश तुम देख पाते कि मेरे पास क्या है, आपके लिए तैयार है। यदि आप कर सकें, उस भविष्य की झलक देखिए जिसे मैं आपके लिए आकार दे रहा हूं। आप चिंता करना बंद कर देंगे और शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम्हें भूला नहीं हूं। मैं काम कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं और चीजों को अपने पक्ष में संरेखित करें। आगे क्या होने वाला है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही वहां रास्ता बना रहा हूं। आपके लिए यह सब जरूरी नहीं है। समझ में आ गया कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। उत्तम, आपको सब कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आने से पहले तुम जैसे हो वैसे ही आओ। अपने संदेह, अपने प्रश्न मेरे पास लाओ। डर मुझे तुम्हें दिखाने दो कि मैं कितनी गहराई से प्यार करता हूं, मैं आपकी कितनी परवाह करता हूं। मुझे बताओ, तुम्हें साबित कर दूं कि मैं ही इसका जवाब हूं। आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। इस प्रेरणा को दूर तक न जाने दें। इस वीडियो को 3 अन्य लोगों को सौंपें जो महसूस हो रहा होगा। कम, मेरे बच्चे, यह संदेश नहीं है यादृच्छिक, यह मैं सीधे बात कर रहा हूं। आपका दिल आपकी बात सुनेगा। क्या आप उसे सुनने देंगे? अगर इस संदेश ने आपको छुआ है तो मुझे बताएं, इसे मिटने न दें। इन पर पकड़ बनाए रखें। जब आपको शब्दों की आवश्यकता हो तो उन्हें फिर से पढ़ें। याद दिलाओ और जान लो कि मैं हमेशा यहां हूं, हमेशा प्यार करता हूं, तुमसे हमेशा जवाब देता हूं। आपकी जरूरतों को उन तरीकों से भी पूरा करें जो आप अभी तक नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारा हर हिस्सा देखता हूं। जीवन में आप दूसरों को क्या बताते हैं और क्या तुम छुप कर रखो, मैं तुम्हारी जरूरतें देखता हूं। जोर से बोलो, और जो आप केवल फुसफुसाते हैं, आपके प्रार्थनाएं। आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नजर से बच जाता है मेरे बच्चे, तुम कभी नहीं। मुझे चिंता है कि मैं आपकी अनदेखी करूंगा। परिस्थिति, मेरी नजर हमेशा आप पर रहती है। कृपया मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। बस समय से अपनी ओर नजर मत घुमाओ। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। जरूरतें जो आपके दिल पर भारी पड़ती हैं, वित्तीय चिंताएं, शारीरिक बीमारियां, भावनात्मक घाव, आध्यात्मिक अनिश्चितताएं, मुझे पूरी तरह से ज्ञात हैं। विस्तार से मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। वैसे तो मैंने पहले ही रास्ता बना लिया है। हो सकता है कि आपने इसे अभी तक न देखा हो। इस संदेश में वह ज्ञान है जो आपको चाहिए। आपको जिस समाधान की आवश्यकता है उसे खोजें, लेकिन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे साथ तब तक रहो जब तक कभी कभी आपको लगता है कि आपका जरूरतें केवल बाहरी माध्यमों से ही पूरी हो सकती हैं। आपके बैंक खाते में पैसे बदलता है, नौकरी एक रिश्ता पेश करें बहाल, और जबकि मैं निश्चित रूप से सक्षम हूं वो सारी चीजें उपलब्ध कराना जो मैं चाहता हूं आपको कुछ बेहतर देने के लिए। जब तुम मेरे पास होते हो तो मेरी उपस्थिति और गहरी हो जाती है। अधिक प्रियन, आपके पास शांति है। आपके पास ऐसी खुशी है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आपके पास ऐसी शक्ति है जो डगमगाती नहीं। जब आगे का रास्ता अंधकारमय दिखे तो मार्गदर्शन करें।
तुम मेरे बच्चे को अपने समस्या का समाधान देखो। हर जरूरत उस चीज से शुरू नहीं होती जो अंदर है, अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने दिल में जो है उससे। और जब तुम्हारा दिल मुझसे भर जाएगा, चिंताएं और भय जो कभी खा जाते थे आप फीके पड़ने लगते हैं। इसलिए ध्यान से सुने, इस सत्य को धारण करो और इस पर अड़े रहो। मैं तुम्हारा हूं सबसे बड़ी जरूरत, बाकी सब कुछ से बहती है। वह रिश्ते में आपकी चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपके संघर्षों से बड़ा हूं। भारी है लेकिन मैं मजबूत हूं। मेरी उपस्थिति आपका पहला उत्तर हो और बाकी सब कुछ में आ जाएगा। संरेखण इस संदेश को देखते रहें, नजरें फेर मत लेना, क्योंकि यह सच है वह आधार जिस पर हर दूसरा आशीर्वाद प्रिय आत्मा आशा विकीर्ण करती है। और अपने सुपर के माध्यम से विश्वास, आप मदद, धन्यवाद, भगवान की असीम बुद्धि का प्रसार करें और करुणा से हम एक साथ मिलकर उज्जवल कर सकते हैं। इस दुनिया के हर कोने में मैं ही नहीं, वह भगवान जो देखता है, मैं ही वह ईश्वर हूं जो मेरा नाम यहोवा है, प्रभु जो आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है। जब आप अभाव से अभिभूत महसूस करते हैं तो जरूरतें याद रखें कि मेरे पास मवेशी हैं। 1000 पहाड़ियां, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी संसाधन जब मैं मिलने का वादा करता हूं तो वे मेरी आज्ञा पर होते हैं। आपकी जरूरतों को मैं अनंत से पूरा करता हूं। महिमा में मेरे धन की बहुतायत, लेकिन मेरी प्रावधान हमेशा वही नहीं होता जो आप चाहते हैं। कभी कभी यह आता है और आपको बनाता है नहीं था। कभी कभी यह अनुमान लगाया जाता है कि यह आ गया है। हर पल आप उम्मीद छोड़ने वाले हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण तब भी जब आप इसे अभी तक नहीं देख पाए हैं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। परिस्थितियां दिलों को छू रही हैं और आने वाले आशीर्वाद की तैयारी करना बिल्कुल सही समय है। इसलिए जब आप मुझसे पूछेंगे, मदद के लिए भरोसा रखें कि मैं पहले से ही काम पर हूं। हो सकता है कि आपको अभी तक इसका उत्तर न दिख रहा हो, लेकिन यह आना बंद मत करना, देखना बंद मत करो। सुनने से समाधान नजदीक है। तुम सोचते हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि कैसे इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। मुझे पता है कि आपने प्रार्थना की और आशा की और इंतजार किया। जवाब आना बाकी है, फिर भी लगता है देरी हो गई। लेकिन मुझे आपकी यह बात सुनने की जरूरत है। समय है उत्तम। मैं कभी जल्दी नहीं आता, कभी देर से नहीं आता। मैं हमेशा सही समय पर इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे भलाई रोक रहा हूं। इंतजार कोई सजा या सजा नहीं है। यह संकेत है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, क्योंकि मैं कुछ महान चीज को आकार दे रहा हूं, जितना आप अभी देख सकते हैं। अब कभी कभी सबसे बड़ी वृद्धि में होता है। इंतजार कभी कभी सबसे खूबसूरत होता है। जवाब मिलने में समय लगता है खुलना। मैं तुम्हें और मैं नहीं भूला हूं। कृपया इस सत्य को कभी न सुने। अंत तक अगर आप बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, आप शायद उस पल को भूल जाएं। जब जब मेरी योजना बन जाती है तो सब कुछ क्लिक हो जाता है। स्पष्ट विश्वास कि मेरा समय न केवल यह आपके परम भले के लिए उत्तम है। भरोसा रखो कि जो कुछ मेरे पास है वह नहीं होगा केवल आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि उससे भी आगे निकल जाएगा। आपका उम्मीदें आपने देखी हैं मेरे बच्चे। पहले ईमानदारी से सोचो, याद करो वो पल जब मैं तुम्हें लेकर आया था में कठिनाइयां। अतीत याद करो वो समय जब तुमने सोचा था वहां कोई रास्ता नहीं था और फिर भी दरवाजा खोला। याद है जब तुम कमजोर थे और मैं तुम्हें शक्ति दी। याद है जब तुमने महसूस किया था खो गया और मैंने तुम्हें निर्देशित किया। मैं तब वहां था और मैं अब यहां हूं। अगर मैं वफादार था, इससे पहले कि मैं फिर से वफादार हो जाऊं, मैं नहीं बदलो। मेरे प्यार को तुम्हारे लिए डगमगाओ मत। वादे कभी असफल नहीं होते। मेरी बात सुनो ध्यान से। तब भी जब आपको संदेह हो, तब भी तुम्हें अनिश्चितता महसूस होती है, मैं वैसा ही रहता हूं। मैं तुम्हारी चट्टान हूं, तुम्हारी शरण स्थली हूं। उद्धारकर्ता भरोसा है कि मैं वही करूंगा जो मैं करूंगा। मैंने कहा है कि उसी ईश्वर पर भरोसा रखो जो कल तुम्हें ले गया था, कल तुम्हें ले जाएगा। आज अवकल मैं वफादार हूं और मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ दूं या त्याग दूं। यही मेरा मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ वाचा निभाऊंगा। मुझे इस पूरे संदेश के माध्यम से हर शब्द आपके दिल में उतर जाता है, क्योंकि यह वह सत्य जो अब तुम्हें बनाए रखेगा। मैं आपको बताना स्पष्ट रूप से यह आपकी हर जरूरत का जवाब देगा।
सिर्फ एक जरूरत नहीं, सिर्फ अस्थायी जरूरत नहीं। इस सत्य को ठीक करें, यह आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए है। हर समय यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको करना चाहिए। कमाओ या हासिल करो, यह मेरा तुम्हारे लिए उपहार है। मेरे उपस्थिति, मेरी व्यवस्था, मेरी समय, मेरी वफादारी, ये आपके जवाब हैं। जब आप उन्हें पूरी तरह से गले लगाते हैं तब तलाश करते हैं। आप उन्हें अपने दिल में भरने दें। आप करेंगे पता लगाएं कि चिंताएं और भय आपको एक बार ले जाया गया, दूर गिरना शुरू हो गया। मैं हूं उत्तर, मैं ही मार्ग, सत्य और परमेश्वर हूं। जीवन वह सब कुछ जिसकी आप चाहत रखते हैं, वह सब कुछ तुम्हें जो चाहिए वो मुझ में पाया जाता है। तुम्हें जिसकी जरूरत नहीं है, देखने के लिए कहीं और आपको भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या है, मैं जो प्रदान करता हूं वह कहीं अधिक बेहतर है, अधिक समृद्ध और कहीं अधिक स्थायी। तो सुनो, अंत तक ध्यान से रहें, देखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, क्योंकि यह सत्य ही वह कुंजी है जो हर चीज को अनलॉक करता है। दरवाजा कीमती बच्चे हमारे का हिस्सा बनने के लिए। आओ बढ़ते परिवार, आइए एक दूसरे को प्रेरित करें। दैनिक आशा की चिंगारी के लिए अभी सदस्यता लें और प्रेरणा बच्चे। मैं यहां इंतजार कर रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा करें। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें, मेरा आशीर्वाद। लेकिन आपको एक कदम उठाना होगा। विश्वास करो, तुम्हें अपना दिल मेरे लिए खोलना होगा। डर को छोड़ दो, संदेह को छोड़ दो, मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपकी हर जरूरत का जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने। अंत तक रुकने का संदेश नहीं। अब अपना दिल खुला रखो और मेरा प्यार स्वीकार करो। मेरा सत्य ग्रहण करो, मुझे उत्तर बनने दो। तुम सुनो, मेरी खोज कर रहे थे बच्चे, यही क्षण है, पीछे मत हटना। आखिरी शब्द तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जो कुछ मेरे पास तुम्हारे लिए है वह तुम्हें संतुष्ट करेगा। हर चाहत और हर जरूरत को पूरा करना। मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं हूं आप जिस उत्तर की तलाश में थे। मुझ पर विश्वास करें और तुम मेरी पूर्णता को देखोगे। तुम्हारे जीवन में प्रावधान। मैं प्रिय बच्चे, आपको यह प्राप्त होना तय है, स्वर्गीय प्रेम जिसे मैं प्रदान करना चाहता हूं। हर दिन आप पर यह प्यार नहीं जानता, उस अविरल धारा को सीमित करता है जो बहती है। आप दिन भर हमेशा मौजूद रहते हैं और रात को ठंड में या नीचे खुशी के समय में चमकता सूरज, या चाहे आप कहीं भी हों, आपको कठिनाई होगी। यह आपके अभयारण्य के लिए एक शांत टहलने या एक अपरिचित क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण लड़ाई। मेरे पारलौकिक प्रेम ने तुम्हें घेर लिया है। मैं आपके करीब खड़ा हूं, कानाफूसी का जवाब देने के लिए तैयार। अपनी आत्मा को इस सत्य को स्वीकार करो और यह आपके भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होता है। सार तुम्हारे लिए मेरा स्नेह कोई नहीं जानता। सीमा आपके कर्मों से स्वतंत्र है या त्रुटियां। यह अडिग और शाश्वत है, एक ठोस आधार जिस पर आप इस सत्य पर सदैव भरोसा रखें। गूंजती है, मैं इसे सभी के लिए साहसपूर्वक घोषित करता हूं। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का गवाह बनने के लिए अस्तित्व कोई सीमा नहीं जानता। मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तुम्हारे पक्ष के लिए मैंने बहुत ब्रह्मांड को स्थानांतरित कर दिया। तुम्हें मैंने अपना अस्तित्व समर्पित किया। महान कष्ट सहे अंतिम परीक्षणों में और क्रूस पर प्यार की अभिव्यक्ति। मैंने दोनों के साथ पुष्टि की पीड़ा और करुणा, वह व्रत जो आपको यह विशेषाधिकार प्रदान करता है। इस प्रेम को गले लगाओ। यह कर्म एक मेरी लालसा का शाश्वत प्रतीक। आपकी मुक्ति मेरे साथ सामंजस्य स्थापित करती है, मेरे द्वारा प्रकाशित परोपकार। अब बताओ किसके पास है इस प्रेम को आपसे छीनने की शक्ति, जो आपको मुक्त करने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड में मेरी कोई शक्ति नहीं है। घटना या व्यक्ति कभी भी आएगा। तुम्हारे और मेरी गहराई के बीच स्नेह, मेरा प्यार तुम्हारे रूप में खड़ा है। अभयारण्य के खिलाफ एक अडिग फोर्कर्स के तूफान, कमजोरी के क्षणों में अस्तित्व या अनिश्चितता इस सत्य पर टिकी है कि आप अत्यंत प्रेम से पोषित हैं, जो सबसे परे है समझ। मेरे पास आओ और मुझे अनुमति दो अपनी आत्मा में शांति भरने के लिए, खुशी और एक पुनर्जीवित भावना। आशावाद, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। अभयारण्य तुम्हारा शाश्वत। प्रभु तुम्हारा सबसे भयंकर के बीच ढाल, तूफान, फुसफुसाहट की अनुमति नहीं देते हैं। अपने को अस्थिर करने के लिए द्वेष,
जो लोग आपको जज करने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो पाप तुमने नहीं उठाए उन्हें मैं अलग नहीं कर सकता। हमारे बीच का बंधन उनके धोखे और गलत काम उनके बीच खाई पैदा करते हैं, और वह प्रेम जो उन्हें अभी तक मुक्ति दिला सकता है। तुम अपना ध्यान मेरी ओर लगाओ। देखो, मेरा सार और प्रतिभा उन्हें अपने स्वयं के कदम बढ़ाने की अनुमति देती है। प्रत्येक के लिए यात्रा फसल होगी। उनके परिश्रम का फल प्रिय है। यह प्रेरणादायी यात्रा दूर तक हाथ नहीं। यह वीडियो 3 अन्य लोगों को भेजें जो संभवतः भावना एल, मेरी आंखें अटूट रूप से खींची हुई हैं। मैं आप पर एक नजर के साथ, आपको देखो। अटूट स्नेह जो कुछ नहीं जानता, सीमाएं मेरे द्वारा प्रस्तुत स्नेह को गले लगाती है। आज के दिन तुम विलंब न करो। मैं इसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनाता हूं। उपस्थिति जीवन शक्ति का स्रोत है। शांति और कायाकल्प, मेरे पास अपने सच्चे रूप में आओ। अपनी अनिश्चितताओं को झेलते हुए कमजोरियां और मैं जो निशान देखता हूं वे दोषहीनता की तलाश नहीं करते, केवल प्रामाणिकता। मुझे अपने सुधारने की अनुमति दें। मेरी आत्मा को मेरी दिव्य शक्ति से स्नेह। यह प्यार तुम्हारा है, इसे गले लगाओ। इसे अपनी थकी हुई आत्मा को फिर से जीवंत करने दें। अपनी छाया यात्रा को उज्जवल करें और घेरें। आप आनंद में हैं और इसे उन लोगों को प्रदान करते हैं जो आपकी उपस्थिति आपकी आकांक्षाओं की कल्पना करती हैं। अडिग निश्चय के साथ इसे समर्पित करें, अडिग दृढ़ विश्वास, और हर बार जब आप निकट आते हैं मुझे अपनी भक्ति में व्यक्त करें। आभार, मेरा स्नेह आपके प्रति है। अमूल्य और अनंत खजाना दिया गया। स्वतंत्र रूप से और बिना आरक्षण आप एक चयनित प्राणी हैं। मेरा प्रिय व्यक्ति को गले लगाया जाना तय है, एक असीम अनंत आकाशीय स्नेह से। अब तुम मेरे में लिपटे हो। सभी नुकसानों से सुरक्षित होकर गले लगाओ। बाहरी दुनिया की समझ जिसकी मैं देखरेख करता हूं, आप और आपके प्रियजन हर चीज को बेहतर बना रहे हैं। हर काम में सहयोग देने का प्रयास करो और हर परेशानी को कम करना। संकट जीवन की पूर्णता को गले लगाता है। मेरे परिवर्तनकारी आलिंगन के नीचे स्नेह मेरी दिव्य उपस्थिति की अनुमति देता है। यह एक दिव्य अमृत है जो आपको आच्छादित करता है, आपके सार को फिर से जीवंत करता है, आपका उत्थान करता है, आत्मा और अपने थके हुए दिल को मजबूत करता है। हाथ आपकी सनक को बढ़ाते हैं। मेरे शब्द आपकी आकांक्षाओं में संचार करेंगे। दिव्य ऊर्जा के साथ अस्तित्व, मेरी चमक तुम्हारा मार्ग रोशन करती है। अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मेरी भक्ति तुम्हारे लिए एक है। अक्षय क्षण भर में अडिग बाधा का गढ़। कमजोरी की जब तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आपके साथ मैं आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। हर पल आपके साथ चलना, छायादार रसातल और शीर्ष पर हर उज्जवल शिखर सम्मेलन। तुम्हारे लिए मेरा स्नेह कोई नहीं जानता। सीमा और कुछ भी इसे चकनाचूर नहीं कर सकता। आए यह बात तुम्हें प्रतिदिन अनगिनत बार बताऊंगा। अद्वितीय अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करें। सूक्ष्म उपहार, स्मारक, विजय और प्रत्येक अनमोल सांस, अस्तित्व। मैं यहां हूं, मैं सदा रहूंगा। आपको याद दिला दूं कि आप हैं और हमेशा रहेंगे। प्रेम में असीम रहो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आप अपने लक्ष्यहीन काम में लगे रहें कि उजाड़ के माध्यम से यात्रा एकांत की जंजीरों से मुक्त हो जाओ। हानिकारक आदतें या बुराइयां जो आपको वंचित करती हैं। आपका खुशी कभी कभी मैं आपकी मुलायम पकड़ लेता हूं। अकेलेपन की बड़बड़ाहट, फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपनी याद को पास रखो। मैं खड़ा हूं आपके बगल में, अविचल रूप से सुनने के लिए तैयार। आपके विचार और प्रस्ताव सांत्वना। मेरे स्नेह तुम्हारे लिए कोई जानता नहीं है सीमा, और आज मैं इसकी पुष्टि करता हूं। कोमलता और शक्ति का मिश्रण। इस क्षण मैं सार को गले लगाऊंगा। इस नए अस्तित्व की भरपूरता से आकांक्षाओं और संभावनाओं और अनुमति। यह आपके अस्तित्व को मेरे साथ भरने के लिए सब कुछ है, अन्यथा वह सब कुछ फीका पड़ जाएगा जो शानदार है, और तुम्हारे अस्तित्व में दोष मेरे से बहता है। दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। आनंद और ढेरों आशीर्वाद बरसाओ। उन क्षणों में अपनी यात्रा करें जब आसमान धूसर है और अराजकता आपको घेर रही है। ध्यान रखें कि चुनने की शक्ति हमेशा अपने अंदर खुशी और जुड़ाव को समझें, कि जीवन आपको बस अपने उत्थान प्रदान करता है। आसमान की ओर हाथ उठाकर आभार व्यक्त करें।
खुशी और शांति के लिए मैं चाहता हूं मुझे अपना परम आशीर्वाद प्रदान करो। आनंद है उस दृढ़ विश्वास की छलांग को गले लगाओ, तब भी जब आपके अस्तित्व का हर तंतु विकिरण का प्रतिरोध करता है। सकारात्मकता तब भी जब दुनिया को लगे प्रसन्नता से रहित खड़े रहो, साथ खड़े रहो। अटूट शक्ति और में संलग्न विश्वास की महान लड़ाई, यहां तक कि चेहरे पर भी निराशा की स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो तुम मेरे प्रिय पर ध्यान दो, कानाफूसी, अनिश्चितता का डर या मेरा अपना एक वादे और उम्मीद से भरपूर, मैं आपका हूं परमपिता। परमेश्वर आपके दिव्य रक्षक हैं, जो आपको हद से ज्यादा प्यार करता है और चाहता है हमेशा आपका साथ देने के लिए मौजूद रहूंगा का समय। निराशा मैं आपकी विजय सुनिश्चित करूंगा। अपरिहार्य मेरे शब्द सत्य का प्रतीक हैं और जीवन शक्ति। मैं हमेशा उद्देश्य के साथ बोलता हूं और मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। अविचलित जानो कि मेरा शब्द जीवंत है और शक्तिशाली। अपने को पूरा करने के लिए किस्मत में उद्देश्य के बिना असफल हो जाओ। अगर मैं तुम्हें विजयी आलिंगन की घोषणा करूं, इसे पूरे दिल से अपनाओ और आगे बढ़ो। अडिग आश्वासन हानिकारक विषाक्त की अनुमति नहीं देता। आपके विचारों को भरने के लिए शब्द अपने मुंह से विश्वास के शब्द बोलो, वे शक्ति प्रदान करते हैं। और विजय, मैं आज आपके साथ खड़ा हूं और यह संदेश जो आप सुनते हैं वह हमेशा बना रहेगा। आज आपको शक्ति प्रदान करता है, आप में ऊर्जा भरता है, दिव्य और असाधारण बहादुरी। यह आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है और एक के रूप में कार्य करता है। याद दिला दें कि जब सेनाएं उठ खड़ी होती हैं, तब भी तुम्हारे विरुद्ध कोई भी तुम्हें जीत नहीं सकता सार। तब भी जब निदान करने की कोशिश करता है, खड़खड़ाहट, आप अपने में दृढ़ रहना। मैं परम विश्वास रखता हूं आपके द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक प्रयास पर अधिकार, हर बार अपार कृपा से मुलाकात की जाएगी। अटूट विश्वास के साथ आप जो कदम बढ़ाते हैं, मुझ में तुम्हें अपने करीब खींचता है। असाधारण उपलब्धियां और मैंने आपके लिए अद्भुत कार्य किए हैं। इस संदेश को पूरी शक्ति से पहुंचाएं और स्नेह को अपने चारों ओर घेरने दें। लालित्य और करुणा पुनर्जीवित। आपकी ऊर्जा आपकी भावनाओं को नया आकार देती है और आपके मन को उज्जवल करना। यह प्यार में आपके लिए सबसे शानदार प्रस्तुत है खजाना, जो कभी आपके पास हो सकता है कालातीत, अडिग और बेजोड़, कल, आज और सदा। यह अविचल खड़ा है, शक्तिशाली, प्राचीन और जीवन बदलने वाला। मैं आपका साक्षी बनना चाहता हूं, खुशी से प्रकाशित चेहरा। मैं चाहता हूं प्रशंसा के भाव सुने। तुम्हारे मुंह से बहो तो ढेल, मुझे हल्का कर दो। क्या आप मेरे द्वारा दिए गए प्यार की सराहना करते हैं? आप इतने उदारता पूर्वक उत्साह के साथ मुझे जवाब दें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको प्रदान करूंगा। शांति के लिए आपकी आत्मा तरसती है। मैं खड़ा हूं आपके बगल में, आपकी बात सुनने के लिए तैयार, आराम देने के लिए। विचार और अपने कंधे पर वजन, मैं तुम्हारा अभयारण्य हूं, तुम्हारा दृढ़ आधार। सदा आपके द्वारा मैं तुम्हारे दिल को पूरी शिद्दत से सहलाता हूं। मेरी शांति में श्रद्धा समा गई। आपकी सुरक्षा धीरे से करना, जैसे कि संरक्षक अपने झुंड पर नजर रखता है। आई तुम्हें अपनी गर्मजोशी की ढाल में लपेट लूंगा और असीम के साथ अपने करीब पकड़ो। स्नेह, ये शब्द जो आप आज सुन रहे हैं, सभी को निर्वासित करने की क्षमता रखते हैं। सबसे गहरा दुख और सुधार, समय बीतने के बावजूद निशान आपकी विशेषताओं या खामियों पर उकेरा गया। आप अपने में अनुभव करते हैं। रंग रूप से समझें कि आप एक हैं। मेरे लिए असाधारण रचना, एक दोष रहित मेरा अवतार। स्नेह में एक स्टास्ट के साथ आप पूजा करते हैं। निष्कलंक और शाश्वत चुनौतियों के बावजूद स्नेह की मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति उत्पन्न होगी। अवशेष मैं अविचल भाव से तुम्हें देखता हूं। अटूट देखभाल, सदा सुरक्षा आपका सार, अडिगता के साथ आगे बढ़ना। मेरी उपस्थिति का आश्वासन साथ है। तुम हर मोड़ पर मुझ पर भरोसा करते हो और तलाश करते हो। मेरे अंदर सांत्वना, इस पल को गले लगाओ। मेरे चारों ओर सार आप अभयारण्य पाते हैं। ईश्वर के साथी साधकों, साहस को अपनाओ दिल। क्या आप एक गहरे बंधन के लिए तैयार हैं? हमारे उद्धारकर्ता के साथ जुड़ें और गहराई से जानें। प्रेरित शिक्षाओं और प्रेम में समुदाय चलो, एक साथ यात्रा करें। विश्वास की नई गहराइयों की खोज और अनंत आशा। मैं तुम्हारा अभयारण्य हूं। आपके स्वर्ग के बीच तूफानों में मेरा दिव्य सार तुम्हें घेर लेता है। असीम कृपा आपके अस्तित्व को भर दे। शांति के साथ
हर हर मरम्मत आपके दिल के भीतर का निशान, आपका सार है। आपके विश्वास को पुनर्जीवित किया और आपकी दृष्टि ताजा से प्रकाशित हो। आशावाद एक शक्तिशाली वृक्ष है जो पोषित होता है। बहते पानी से आपका विश्वास मजबूत होता है और भरपूर फसल पैदा करता है। जीवंत और प्रभावशाली उपस्थिति है तुम्हारे भीतर अंकित है, तुम्हें प्रदान करने वाला धैर्य और सांत्वना। मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूं। मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूं। तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया, तुम्हारे दुख को देखा, और मैं समझता हूं कि आप पर कितना भारी बोझ है। एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं आपकी बात से अप्रभावित तुम्हारे सार की हर फुसफुसाहट को सहते हुए आपकी आत्मा की हर धड़कन तड़प रही है। सांत्वना मेरे भीतर गूंजती है। मैं उन तूफानों को गहराई से देखता हूं, आप पर अनुचित हमलों का उपभोग करने का लक्ष्य जो आपकी शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, और मैं इससे होने वाले दर्द को समझता हूं क्रूर शब्द और अप्रशंसनीय दूसरों के कार्य। लेकिन वह मेरे शब्द इन हमलों को नहीं रोका जाएगा। इन व्यक्तियों को उनकी मूर्खता पर विजय दिलाओ। अपने प्रयासों में वे यह समझने में असफल रहे कि तुम्हें नीचे लाने के लिए वे मेरा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और रक्षक मैं आपका दृढ़ अभयारण्य हूं। भयंकर तूफानों से अप्रभावित सर्वोच्च चोटियों से विचलित हुए बिना जीतो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं पल। मैं उन लोगों को पराजित करूंगा जो हिम्मत करते हैं तुम्हें छोटा करने के लिए, और मैं एक तरफ फेंक दूंगा जो कोई भी गुमराह करने का प्रयास करता है। उसके अलावा मेरा बलवंत भुजबल तुम्हें संभालेगा। मेरी धार्मिकता पूरी होगी। यह नियति का क्षण है। इस क्षण में आप मेरे स्नेह से आच्छादित होकर खड़े रहो, और परोपकार का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। मेरा किला जो तुम्हें चुनौती देते हैं उनकी रक्षा करो। उस चमक को नजरअंदाज करें जो विकीर्ण होती है। इस अदृश्य किंतु दुर्जय के भीतर से वह ऊर्जा जो मैं प्रतिदिन आप में भरता हूं, डगमगाते हुए ऊपर चढ़ो। आश्वासन मेरे स्नेह को व्याप्त होने की अनुमति देता है। तुम्हारा हर सार, यह सांस सार का प्रतीक है। मेरी अडिगता का अस्तित्व तुम्हारे लिए मेरा स्नेह नहीं जानता। सभी समझ से परे की सीमाएं। मात्र मनुष्य जब कमजोरी के क्षणों में अनिश्चितता आपको घेर लेती है, याद रखें कि मैं आपके पास खड़े होकर आपको उठाने के लिए तैयार हैं और आपका मार्गदर्शन करेंगे। आगे मैं आपका परमपिता हूं, आपका अनंत पवित्र स्थान। यूएआर को कोई नुकसान नहीं होगा। जब तुम मेरी गर्मी में हो तब मैं तुम तक पहुंचूंगा। रेडियंस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ें, और साहस आपकी यात्रा मेरे अधीन है। मार्गदर्शन, और मैं हर समय आपके साथ हूं। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं सदैव आपके साथ अडिग रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब अंधेरा छाया हुआ है और बाधाएं हैं, भारी लग रहा है, पता है कि मैं तुम्हारा हूं। अपने दृढ़ आधार को शरण दो। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह अज्ञात है। आपके प्रति मेरा समर्पण कायम है। मैं प्रत्येक दिन अडिग होकर अपनी बात व्यक्त करूंगा। जीवन के छोटे छोटे क्षणों में आपके लिए प्यार, खुशी और सबसे शानदार मेरी जीत। मैं आपके पक्ष में खड़ा हूं, और मेरे प्यार के लिए आप हैं अपनी आत्मा की गहराई को शाश्वत रूप से गले लगाओ, और वह इस दोषपूर्ण क्षेत्र में मेरी कौल चुनौतियां अपरिहार्य हैं। सचमुच ऐसे क्षण आएंगे जब अंधकार छाया डालने का प्रयास करता है। जब अशांति और भय की तलाश हो, तब चमक हावी होना और संघर्ष के अवशेष और बीमारी शांति को भंग कर देगी। फिर भी मैं आपको इन चुनौतियों का आश्वासन देता हूं, कभी भी आपका आकार नहीं बनेगा। अस्तित्व, वे जो खुद को सीमित रखते हैं अपने अहंकार और अनदेखी के भीतर, मेरा अस्तित्व कभी भी वास्तविक नहीं होगा। शांति, आप दूसरी ओर खड़े हैं। इसके अलावा आपका विनम्र हृदय भरा हुआ है। विश्वास, एक समृद्ध विस्तार जहां मैं अपना पौधा लगाता हूं वादे। इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं, विजय कोई सांसारिक विजय नहीं है, बल्कि इसमें निहित है चुड़ैलों या सांसारिक प्रशंसा, लेकिन एक गहन विजय, एक चिरस्थायी विजय जिसे केवल मेरी पवित्र आत्मा ही उत्पन्न कर सकती है। अपने अंदर अपनी शक्ति को ग्रहण करो और आज अविचलित भाव से आगे बढ़ो। आश्वासन, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे शक्तिशाली हाथ आपको ले जाता है और आपको ढाल देता है। छाया कोई छिपी या स्पष्ट नहीं। द्वेष तुम्हें रोकेगा। जब डर तुम्हें ढूंढता है तो मेरी मौजूदगी का आनंद लेना तुम्हें निगलने के लिए ये शक्तिशाली शब्द घोषित करें,
मेरे बेटे यीशु का खून मुझे घेर लेता है और ये शब्द मेरी रक्षा करते हैं। एक अभेद्य ढाल, एक अभयारण्य जहां कोई अंधेरा नहीं कर सकता। इस सत्य को स्वीकार करो, अटूट विश्वास और इसकी अनुमति दें। आपकी आत्मा को सशक्त बनाने की घोषणा। मेरी प्रिय आत्मा, हमारे शब्दों में शामिल हो जाओ। हर दिन आपको ऊंचा उठाएं, इसके लिए सदस्यता लें। अधिक कोमल प्रेरणा और प्रोत्साहन। मैं अब आपको साझा करने के लिए कहता हूं। मुझ पर जो बोझ है वह तुम्हारे ऊपर है। आत्मा एक शांत पल की तलाश करती है और लिखती है आपके डर, आपकी चिंताएं और आपका आंतरिक इस कागज पर लड़ाई। सभी की रिहाई तुम्हें मेरा आलिंगन करने से रोकता है। शांति पूरी तरह से तो मुझे सम्मान प्रदान करें। इनको धारण करना, बोझों को गले लगाते हुए मेरे हाथों की कल्पना करो। उन्हें प्रकाशित करना और रूपांतरित करना। गहन रूप में शांति का बोझ तुमने नहीं उठाया। मेरा अपने आप को यह विनम्र कार्य एक का प्रतीक है। गहन विश्वास जो मार्ग खोलता है अपने असाधारण चमत्कारों के लिए। अस्तित्व में सभी के लिए एक क्षण मौजूद है, एक पल के लिए लड़ाई और एक पल के लिए चीजें अपने अंदर सांत्वना पाने के लिए। आज मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करता हूं का क्षण। शांतिपूर्वक गहरी सांस लें। समय और मुझे अपनी शक्ति बहाल करने की अनुमति दें। शांति के इस क्षण में मैं अपने अस्तित्व के सार से जुड़े आए गहन वास्तविकताओं को उजागर करेगा और यह प्रदर्शित करता है कि शांति में भी मेरा प्रयास आपके लिए समर्पित है। लाभ चमत्कार अक्सर से उभरते हैं। शांत और स्थिरता का हर पल एक मुझे आपके भीतर प्रकट होने का मौका। हमेशा याद रखना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, अपरिवर्तनशील और शाश्वत। कोई शक्ति या सत्ता नहीं। मैं जो ढाल प्रदान करता हूं उसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। आपके लिए अपना वजन कम करें। आज अपने संदेहों को दूर करो और गले लगाओ वह शक्तिशाली बल जिसे मैं प्रदान करना चाहता हूं। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूं। तत्काल मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। तुम्हारी रक्षा करो सार, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार है शाश्वत। मुझ में सांत्वना पाएं और मेरी अनुमति दें। तुम्हारे हर हिस्से में व्याप्त होना पसंद है। सार जब क्षण आता है चढ़ना, अविचल आश्वासन के साथ मेरे साथ जुड़ें और साथ में हम यात्रा करेंगे। यह यात्रा उपहारों से सजी। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से मेरा भाग्य चमकेगा। शक्ति आपकी होगी। नींव जब पहाड़ों टॉवर, आगे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। शक्ति के साथ हम ऊपर चढ़ेंगे। शिखर जहां धुंध का अनावरण करने के लिए भाग जाएगा। एक उज्जवल विस्तार यह है कि मैं वहां प्रदान करूंगा आपके अस्तित्व पर आशीर्वाद और आकांक्षाएं जो आपकी आत्मा ने चाही हैं। युगों युगों से यह यात्रा अभूतपूर्व है, विशेष रूप से के लिए तैयार की गई। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपना नेतृत्व करने की अनुमति दें। सदियों से आपने जो यात्रा की है, मैंने जो सपने बोए हैं, उन्हें जीवन में लाओ तुम्हारे भीतर। फिर भी अब तुम समझते हो कि ये आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। केवल अपनी शक्ति से चुनौतियों का सामना करें। हैं खतरे अनेक हैं। आपकी उपस्थिति में यह निर्विवाद है। दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जो कभी बाधा के रूप में दिखाई देता था, के लिए एक अवसर में तब्दील हो जाता है। महानता आपके सामने आने वाली हर बाधा होगी। यह आपको पराजित नहीं करेगा, बल्कि सशक्त करेगा। आप और अपनी आत्मा को उत्साह से भर दें और आशावाद जानता है कि मेरी उपस्थिति चारों ओर है। मैं हर घंटे और हर पल में तुम्हारे साथ हूं। आपके साथ साथ एक समर्पित और दुर्जेय प्रकट होने वाले शत्रुओं का संरक्षक बनो। दुर्जेय फुसफुसाहट जो बोती है, अनिश्चितताएं केवल क्षणिक हैं। मेरे सामने प्रेत दीप्ति। मैं तुम्हारा दिव्य रक्षक हूं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुझ पर भरोसा रखें। मेरी प्रतिबद्धताएं अटल हैं और मैं आपके जीवन को वास्तविक रूप से बदल दूंगा। असाधारण तरीकों से मैं आपका उत्थान करूंगा। परिवार आपकी आकांक्षाओं को पुनः प्रज्वलित करता है और अपने वित्तीय जीवन में नए रास्ते खोलें। यात्रा कोई चुनौती मेरी पहुंच से परे नहीं है। आज मेरी शांति को गले लगाओ मत। चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने न दें। विचारों को अडिगता से आगे बढ़ाएं। आश्वासन, मैं शाश्वत स्नेह का प्रतीक हूं और मैं तुम्हारे अस्तित्व की हर जगह निगरानी करता हूं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, निश्चिंत रहें कि तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह शाश्वत है और अटूट श्रद्धा से मैं आज आपकी पूजा करता हूं। असीम उत्साह, मैं आपकी पूजा करूंगा कल अटूट जुनून के साथ और मेरे अनुग्रह स्थिर रहेगा। चुनौतीपूर्ण क्षणों में आप डटे रहते हैं।
आपकी अग्नि के प्रति आपका विश्वास मेरे प्रति स्नेह और भी बढ़ेगा। सबसे भयंकर अपने अंदर कृतज्ञता को गले लगाओ। हृदय एक ऐसा द्वार है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। मैंने ढेरों आशीर्वाद अलग रख दिए हैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे करीब मौजूद हूं, आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर इच्छाओं और आपको दैनिक याद दिलाना मेरी गहराई स्नेह में प्रिय आत्मा रखता हूं। सकारात्मकता का प्रवाह इस वीडियो को प्रस्तुत करें। वह व्यक्ति जिसे प्रोत्साहन भरे शब्दों की जरूरत है। प्रत्येक दिन मैं तुम्हें एक यात्रा का खुलासा करता हूं। सुंदरता भले ही छुपी रहे, अब आपकी दृष्टि के लिए मेरा स्नेह है। आपके शक्ति समय का असीम स्रोत एक त्रुटिहीन ताल पर नृत्य करता है, जिसे मैं आपकी उत्सुकता को समझता हूं। शांति और खुशी का मैंने तुम्हें आश्वासन दिया था और मैं आपसे थोड़ा रुकने का आग्रह करता हूं। अब निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी आत्मा में प्रवेश करें, अपना समर्पण करें। अपनी बुद्धि को पोषित करने के कुछ पल, चमत्कारों की कल्पना करने के लिए उत्कृष्ट विचार। मैंने आपके लिए हर पल की तैयारी की है। प्रत्याशा मेरे लिए तैयार होने का एक मौका है। आपकी आत्मा और भी अधिक को गले लगाने के लिए, प्रेम के लिए आपकी क्षमता उपहार में बनी रहती है। अछूता और विश्वास है कि प्यार तुम्हें तलाश आपके जीवन में वापस प्रवाहित होगी और बह निकला उपाय अपने सार होगा। मेरी दिव्य आत्मा के लिए हमेशा प्रचुर मात्रा में रहें। इसे जीवंतता के साथ जोड़ दिया है। अस्तित्व तुम्हारे हृदय को सांत्वना देगा, जैसे मेरा प्यार इसे ढंक लेता है और शांत कर देता है। विचारों को उससे नहीं बांधना चाहिए जो है, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें सभी से मुक्त करता है। प्रत्येक दिन को एक नए अनुभव की तरह स्वीकारें। मुझे अपनी प्रतिभा का आनंद लेने का मौका मिला। अपने दर्द को खुशी में बदलो और अपने उदासी में आशावाद। एकांत आप कभी कभी अनुभव तो बस क्षण भंगुर है। मृग तृष्णा यह गायब हो जाता है जिस क्षण आप मेरे संदेश को अपनी आत्मा से ग्रहण करो। आज्ञाकारी सार आपके भीतर व्याप्त है। अस्तित्व आपके आसपास के वातावरण को नया आकार देता है और आपकी हर आत्मा को प्रभावित करता है। मैं तुम्हें उस आसपास से मुक्त करना चाहता हूं। ये बोझ जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, मेरी मुट्ठी में वह सब है जो तुम चाहते हो। शांति, खुशी, बहाली और संतुलन, ये उपहार आपके हैं और मैं चाहता हूं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संपूर्णता से अविचल भाव से गले लगाओ। विश्वास और आत्मविश्वास वो उपहार हैं जो मुझे वे तुम्हें प्रदान करते हैं। वे पार करते हैं। वर्तमान को हमेशा के लिए सहन करने की अनुमति दें। मुझे आपका मार्ग रोशन करने और हर पल मेरे साथ शांति, मेरे शब्द को गले लगाओ। इसे अनुमति दो। अपने अटूट आधारशिला बने। अस्तित्व यह आपके लिए एक बीकन के रूप में कार्य करता है। कदम और रोशन अपने यात्रा में अटूट विश्वास से चिपके रहो। तुम मुझ में अधिकार रखते हो और अपनी अनुमति नहीं देते अनिश्चितता या अनिश्चितता से प्रभावित होना। संदेह मेरा हर वादा कायम रहता है। एक ऐसी नींव तैयार करें जिस पर आप आत्मविश्वास से झुक गया। मैं आपका हूं। अभयारण्य शक्ति और कंपास मैं द्वारा खड़े आज और हमेशा के लिए आपके साथ। आपके प्रति स्नेह असीम है और समय से परे। दृढ़ शांति के हर पल में खुद को और हर विराम से पता चलता है कि मैं अथक हूं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, आपके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक आंसू का लाभ उठाएं। मेरे लिए और हर पक्ष के लिए बहुत मूल्यवान। आपके होठों से निकली बात गहराई से गूंजती है। मेरे अंदर आत्मा, मैं आपका समर्पित रक्षक हूं और मेरी आप पर नजर कभी नहीं होगी। चयन में सावधानी बरतें। जो लोग आपके साथ चलेंगे, आपका यात्रा मेरा स्नेह तुम्हारे लिए बना रहेगा। अटूट और मेरा सार हमेशा साथ है। हालांकि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संपर्क करें। अपने हृदय को सावधानी से खोलना। निर्णय ऐसा करने के साथ जो लोग फ्रांजिट का दावा करते हैं, उनकी अंतर्दृष्टि संदेह के बीज बोकर खाई पैदा करना। तुम्हारे और मेरे बीच ये आवाजें आपको नीचे ले जा सकती हैं। अप्रत्याशित सड़कें, फिर भी मैं उनका प्रतीक हूं। पथ, वास्तविकता और सार अस्तित्व। जब तुम अपने आप को एक बहाव पाते हो, मेरे पास वापस आने से मत डरो, क्योंकि मेरे भीतर अपने अस्तित्व की कुंजी को समझें और आपकी सबसे गहन समस्याओं का समाधान पूछताछ मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। अटूट स्नेह और सुरक्षा। मैं आपके बोझ को समझता हूं। सामना कर रहे हैं विशाल। मैं प्रत्येक गवाह हूं
आपके द्वारा किए गए हर प्रयास को चुनौती दें, को निराशा के प्रयास के बावजूद प्रगति अतिक्रमण समझो कि यह इनमें है। छायादार घंटे कि मेरी अटूट निष्ठा आपके लिए चमकता है। आज का दिन तुमने बुद्धिमानी से चुना है। मेरे शरण स्थल की खोज में मेरे पास आकर एक पल के लिए सोचें कि कितने महान कर्तव्य आपके पास हैं। तुमने कितने तूफान झेले हैं, आपने कितने बोझों का सामना किया है, फिर भी इस क्षण में आप बने रहें। मैं कितना शानदार महसूस करता हूं, इस पर अडिग हूं। तुम मेरे बहादुर बच्चे अपने अडिग, दृढ़ संकल्प और गहन विश्वास मुझे प्रेरित करते हैं। इस बात पर विचार करें कि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। आपके आसपास के लोग शायद ऐसा सोचें। चुनौतियों के बीच आपकी जीत यह महज किस्मत का खेल है, लेकिन यह बहुत दूर की बात है। सत्य से प्रत्येक विजय, प्रत्येक क्षण मेरी ताकत से ही प्रगति की शुरुआत हुई। प्रभाव आपके अस्तित्व। जब आप आश्चर्यों पर नजर डालते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझिए कि ये मेरी गहन अभिव्यक्तियां हैं। तुम्हारे लिए स्नेह, मैं हर जगह मौजूद हूं। वो पल जब तुम अनजान भी हो, मेरी उपस्थिति पोषित एक यह जाने प्रेरणा को यात्रा दूर हाथ। इस पर वीडियो को 3 अन्य लोगों को भेजें, जो संभवतः अनुभूति अब मैं आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे इस यात्रा पर स्थापित करें। अभयारण्य को अपना सबसे प्रमुख ध्यान केंद्रित करें और अनिश्चितताओं के समय आपकी अटूट शक्ति उभरो और अविचल भाव से मेरा नाम पुकारो। विश्वास करो और मैं सभी संदेह दूर कर दूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि यात्रा के दौरान भी प्रकट होता है। इसे चुनौती देना आपको जीवन में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करेगा। शांति, खुशी और संतोष, मेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा है, क्योंकि वे अपरिवर्तनीय हैं और मैं सदा आपका समर्पित पिता हूं और मेरे प्यार के बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक शक्तिशाली रोशन वास्तविकता यह है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता और मुझ पर अपनी चिंताओं पर भरोसा और भय को अपने से दूर न होने दें। आकांक्षाएं बिना किसी परेशानी के अपने सपनों को गले लगाओ डर, क्योंकि मैं असीम का प्रतीक हूं। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपकी क्षमता उनका सामना अटूट विश्वास के साथ करें, यह जानते हुए कि मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। तुम्हें उस भाग्य की ओर ले चलो जो मैंने गढ़ा है। आप रुकें और शांति को गले लगाएं। अपने मन को आश्चर्यचकित होने दें और अपने आत्मा को उड़ो और देखो कि तुम्हारी बहादुरी कितनी बड़ी है। आपके हर अध्याय में दिखाया गया है। अस्तित्व चुनौतियों पर चिंतन करता है। एक बार अपराजय दिखाई दिया और कैसे आप मेरे सहयोग से विजयी हुए अग्रणी मार्ग याद रखें कि प्रत्येक विजय चाहे भव्य हो या मामूली, यह एक वसीयतनामा है। मेरे प्रभाव से आप अस्तित्व, उस क्षण से जब आपने तुम्हारा जीवन मेरी देखभाल में है, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। बिना किसी चूक के मैंने तुम्हें अपने घेरे में ले लिया है। मेरी दिव्य ढाल, तुम हमेशा उभर कर आए हो। मेरे अटूट प्रेम के लिए विजयी और सतर्क उपस्थिति आपको शांत रहने में मार्गदर्शन करती है आत्मा, और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें। मैं मानता हूं कि मुझ में सांत्वना ढूंढना जब चारों ओर अराजकता हो तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब तूफान गरजते हैं और विवाद करते हैं, तुम्हें निगल जाने की धमकी देता हूं, लेकिन यह जान लो कि मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपका नेतृत्व करता हूं और मैं आपको एक प्रदान करता हूं। शांति जो किसी भी चीज से अछूती है, मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखो और प्रेम और शक्ति को हावी होने दें। आपका अस्तित्व मुझे अपने डर को बढ़ाने की अनुमति दें। अटूट आत्मविश्वास और अपने इनमें संदेह को असीम आशा में बदला गया है। अनिश्चितता और चुनौती के क्षण आए, आपसे आग्रह है कि आप कानाफूसी को शांत करें। विरोधी संदेह की अनुमति नहीं देते हैं और अनिश्चितता आपके अंदर प्रवेश करने के लिए विचार, ये खतरे मात्र प्रेत हैं जो मेरी चमक में बिखर जाते हैं। रेडियंस अविचलित भाव से आगे बढ़ता है। मुझ पर भरोसा करने का आश्वासन प्रतिबद्धताओं को समझते हैं कि मेरा स्नेह तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं जानता। आपके आगमन से पहले ही एक शानदार आपके अस्तित्व के लिए डिजाइन पहले से ही था। मैं एक समर्पित पिता हूं जो मैं हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करूंगा। जब तूफान भयंकर रूप से भड़कता है तो मैं नुकसान पहुंचाता हूं। अपने रूप में खड़े हो जाओ। जब चुनौतियां सामने आएं तो शरण लें। अनंत मेरी ओर मुड़े और मैं प्रदान करूंगा। आप पर शक्ति है। दृढ़ रहो।
मैं असीम रूप से आपकी सेवा करता हूं। अपने अस्तित्व के प्रत्येक पहलू के प्रति समर्पण। हर धड़कन, हर पल मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं आपकी हर बात का अवलोकन करता हूं, बिना थके और बिना रुके आगे बढ़े। आपके जब तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होता है तो तुम अनभिज्ञ हो जाते हो। यह निर्विवाद प्रमाण है कि मैं सदैव आपके साथ हूं और आपकी सहायता करता हूं। आपके लिए अटूट समर्थन आवश्यक है। आगे की यात्रा पर सवाल मत उठाना। मेरी अटूट निष्ठा के लिए मैं स्थिर रहता हूं। हर समय अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहो। विश्वास रखें और ध्यान रखें कि मैं आपका हूं। अपनी शक्ति और अपने को सुरक्षित रखें। हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे और आप पूरी घटना के साक्षी बनेंगे। मेरे उपहारों की अभिव्यक्ति। आपके अंदर अस्तित्व उन आशीर्वादों को गले लगाता है। अपने रास्ते पर आओ और मुझे रोशन करने की अनुमति दो। अपनी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के बोझ को अपने ऊपर हावी न होने दें। चुनौतीपूर्ण दिन छाया में मैं आपके अंदर असाधारण चमत्कार प्रकट करता हूं। जीवन में प्रत्येक दिन उदय हो और चमके सूर्य की सेवा करें। मेरे लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। आपके हृदय की प्रत्येक धड़कन महान है। मेरी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। भक्ति अविचल भाव से आगे बढ़ो। मेरी उपस्थिति का आश्वासन तुम्हारे पास है। आपको एक भरपूर जीवन की ओर मार्गदर्शन करना, शांति, खुशी और समृद्धि। मैं तुम्हारा निर्माता और मेरा प्यार हूं, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता। सीमाएं दुख के सभी निशान मिटा देती हैं। अपनी आत्मा से आनंद को पनपने दो। तुम्हारे भीतर और एक भरी निगाह के साथ बीज में विजय की आशा में हूं। आपके लिए क्राफ्टिंग है अपरिहार्य, जो मैंने कल्पना की है। आपका अस्तित्व आपकी सभी चीजों से बढ़कर है। गर्भ धारण कर सकते हैं या प्रिय बच्चे की इच्छा इस उत्थान को होने दो। संदेश चमक पर इसे आगे तक 3 दिल थोड़ी सी रोशनी की तलाश में है। आपके प्रति स्नेह दृढ़ है और किसी भी बल के प्रति अडिग या अभेद्य प्रभाव अथक रूप से आगे बढ़ना कभी नहीं पड़ा। मैं तुम्हारा दिव्य निर्माता हूं। तुम्हारा सर्वोच्च होना और उद्धारक मेरे पास एक गहरा किसी और से ज्यादा। आपकी समझ में कभी भी आपके परीक्षणों को पहचान सकता हूं। मुठभेड़ और मैं समझता हूं संभावनाएं जो परे हैं, बाधाएं जो भारी लग सकती हैं। अभिभूत महसूस करने के क्षणों में आपके लिए या अपनी ही गलतियों से दबे हुए याद रखो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार बना रहेगा, अविचल। यह एक अंतहीन कुआं है सुंदरता और कायाकल्प का। तुम्हें उठना होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य और एक अद्वितीय भाग्य। अपने भाग्य को गले लगाओ, प्रयास करो, अटूट साहस और आत्मबल के साथ आगे बढ़ें। वह आश्वासन जो विरोधी चाहता था तुम्हारी आत्मा को चकनाचूर कर दूं, फिर भी मैंने चुना है कि आपका विश्वास बना रहे। अडिग होकर मैंने तुम्हें चुना है। असाधारण उपलब्धियां हासिल करूंगा और मैं अपना उत्थान करें। अस्तित्व तुम्हारा सार होगा, दृढ़, और आपकी आत्मा फिर से जीवंत हो जाती है। मैं जो परिवर्तन प्रस्तुत करता हूं उन्हें अपनाएं, क्योंकि वे और भी अधिक के लिए मंच तैयार करते हैं। आपके रास्ते में आने वाले शानदार उपहार अपना मूल्य दूसरों से मत मापो, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट कृति हैं। विशिष्ट प्रतिभा और ताकत जो केवल आपका है। आपके पास शक्ति, शौर्य और बुद्धि अपने से बढ़कर मैं आपकी मुट्ठी में धारणा प्रदान करता हूं। बदलाव के लिए दुर्जेय उपकरण पहाड़ों पर विजय पाएं, नए रास्ते बनाएं और जीतें। आपके रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा मेरी घोषणा की शक्ति से और आपका अटूट विश्वास समझ में आता है कि आपका हर कदम भरोसे और भक्ति आपको ईश्वर के करीब ले जाती है। आज मैंने आपके लिए आशीर्वाद निर्धारित किया है। मैं घोषणा करता हूं कि आपने एक ऐसे युग में कदम रखा है। असाधारण का क्षेत्र, एहसान का बोझ एक तरफ फेंक दिया। नकारात्मकता और अनिश्चितता जो तुम्हें रोका है, युगों से अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। रोष के साथ प्रतिक्रिया करना या चुनाव करना, दोष या दोष के बोझ तले दबे हुए पश्चाताप। तुम्हारे लिए मेरी दृष्टि हमेशा रहा है, दोष रहित रहा है और कुछ भी कभी नहीं हो सकता। आपके विरोधी ने इसे कमजोर करने की कोशिश की, आपसे आपकी खुशियां छीन लें और आपको विचलित कर दें। आपकी आकांक्षाओं से फिर भी वह नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रत्येक दिन अंत में सफल होइए। खुशी को गले लगाना, मुझ पर विश्वास रखना और अविचल भाव से आगे बढ़ना। विश्वास है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करें।
मेरे अस्तित्व के संकेत, पक्षियों का कोरस, आकाश की शोभा और हर सांस में तुम। यह मेरे लिए एक शाश्वत वसीयतनामा है। तुम्हारे प्रति असीम स्नेह जानता हूं कि मेरा नजर आप पर है। असीम ध्यान केंद्रित करें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती कोई चुनौती नहीं है, निष्कर्ष, लेकिन मेरे लिए खुलासा करने का एक मौका। मेरी शक्ति और स्नेह आपके अस्तित्व का समय मेरा आदेश है, और मैं आपके लिए खुशी के युग का शिल्प, शांति और प्रचुर विश्वास मैं हूं। आपका अभयारण्य और गुरु हम। हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे बाधा, और आप देखेंगे मैंने तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञाएं की थीं वे पूरी हो जाएंगी। मैं तुम्हारा निर्माता हूं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार है शाश्वत और भेद्यता के क्षणों में असीम। याद रखो कि मेरी शक्ति सबसे अधिक चमकती है जब आप कुछ क्षणों में खुद को सबसे कम सक्षम महसूस करते हैं। एकांत में जानो कि मेरी उपस्थिति है। हमेशा अपने पक्ष में हमेशा पहचाने। अपार शक्ति जो आती है, यह विश्वास मैंने तुम्हें दिया है। विश्वास में नया स्वरूप देने की शक्ति होती है। नियति और जीवन के स्वरूप को बदल देती है। आपका कथा यह आपके साधन के रूप में कार्य करता है। अनिश्चितता के विरुद्ध आपका कवच, घबराहट और कुछ ही क्षणों में आपकी रोशनी का छाया को अटूट विश्वास है कि मैंने तुम्हारे भीतर जो आकांक्षाएं पैदा की हैं, नियत समय पर प्रकट होगा। सबसे बढ़कर यह समझिए कि मेरा प्यार आप दृढ़ हैं और आपका समर्थन करेंगे। आज, कल और हमेशा के लिए मेरे पास है। तुम्हें मेरे दिव्य सार से भर दिया, जीवंत शक्ति जो आपके साथ साथ चलती है। उस दिन तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहोगे और अपना हाथ उन लोगों की ओर बढ़ाओ जिन्हें जरूरत है। निराशा होने पर भी सहायता, कभी कभी कई लोग आपके रास्ते पर छाया डालते हैं, बाद में आपकी सहायता लें। तुम्हें छोड़ दो। कुछ लोग तुम पर छाया डाल सकते हैं। आपके नाम पर लोग आपकी ओर पीठ फेर रहे थे। एक ऐसे क्षेत्र में विश्वास जो छाया हुआ है। निराशा की भावना होना कोई असामान्य बात नहीं है। व्यक्तियों को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग अपनी दयालुता बढ़ाते हैं, फिर भी मैं इसकी घोषणा करें, इन चुनौतियों की अनुमति न दें। अपनी आत्मा को परेशान करने के लिए इनको गले लगाओ। आत्मविश्वास और शक्ति के साथ अपनी घटनाओं का आनंद लें। क्रियाएं मेरी तरह हैं, क्योंकि मैं भी प्यार करता हूं और मैं उन पर भी अपना आशीर्वाद मुक्त भाव से बरसाऊंगा। जिन्होंने मुझे निराश किया, वे मेरा स्नेह जानते हैं। कोई सीमा नहीं है और मैं इसे रोकने में असमर्थ हूं। आराधना या मेरे उपहार प्रदान करना जारी रखें। स्नेह और प्रेम की यह यात्रा, लालित्य प्रत्येक दिन मैं आदेश, सूर्य की चमक और सौम्यता, वर्षा की वर्षा सभी को आशीर्वाद दे रही है। चाहे उनका स्वभाव कुछ भी हो, मैं उन्हें जो देता हूं, आपके पराक्रम का भरोसा, सुरक्षा और अस्तित्व ही एकमात्र सहारा है। मेरे हाथों में आगे की यात्रा को गले लगाओ। अडिगता के साथ, विश्वास के साथ हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। महान ऊंचाइयां हमेशा याद रखती हैं कि मेरी मौजूदगी तुम्हें घेरे हुए है। यहां तक कि सबसे गहरे में भी छायाएं ऐसी ही हों। शांति को गले लगाओ और अपनी आत्मा को अटूट खोज करने की अनुमति दें। मेरे अंदर की ताकत किसी को इजाजत नहीं देती। आपकी शांति को भंग करने या आपको विचलित करने के लिए मैं जो शांति प्रस्तुत करता हूं, उससे भटक गया हूं आप। मैं तुम्हारा शाश्वत और सर्वोच्च पिता हूं। प्यार से प्रेरित मेरी प्यारी आत्मा, सकारात्मकता का प्रवाह इस वीडियो को प्रस्तुत करें। वह व्यक्ति जिसे प्रोत्साहन भरे शब्दों की जरूरत है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तुम्हें छुड़ाया। मैं तुम्हारी रखवाली करता हूं और तुम्हें इससे बचाओ। नुकसान ये समझो कि यह रहेगा। शाश्वत मेरा स्नेह तुम्हारे लिए गहरा है। दृढ़ और अडिग दृढ़ रहना, यहां तक कि जब समय सीमा लंबी हो जाती है। मैं अंतहीन रूप से शांति से काम करता हूं। आश्चर्य है कि आपने मुझसे हर बार अनुरोध किया। प्रत्याशा का दूसरा भाग इसमें बुना गया है। भव्य डिजाइन मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपको अनंत उपहार देने की कसम खाई है और मैं अपनी बात पर कायम रहता हूं। जब तुम खुद को कमजोर या थका हुआ महसूस करना, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा स्रोत हूं। शक्ति और कायाकल्प समझें कि प्रत्येक आपके सामने आने वाली चुनौती आपके लिए एक मौका है विकास और मेरी महानता को प्रकट करने के लिए। आपके अस्तित्व तूफानों से मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा होगा। अभयारण्य में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना। मेरे स्नेह और शान के लिए आश्वासन, प्रत्येक पर आपका नेतृत्व करें। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए अमूल्य हैं।
तुम्हारे लिए हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा, आपकी सभी सीमाओं को पार कर जाएगा। कल्पना, मैंने तुम्हें चुना है और आपको प्रतिभा और अंतर्दृष्टि प्रदान की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करना। आपका भविष्य अद्वितीय है और आपके कर्तव्य अद्वितीय हैं।